खतरनाक आवाज आ रहा है, बंद करो। बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं मेरा माइक चालू है कि नहीं, देखते ही नहीं। फटाफट कॉल करो। मैं अभी क्या पूछना चाहता हूँ आप सबको कि कल हमारा जो सेशन चला था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो उसके बारे में आपको क्या सीखने को मिला कि आपकी जितनी भी उम्र है कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको सीखने को क्या मिला उसमें, और वो सीखने से आपके जीवन में क्या फायदा हो सकता है और कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या कैसे इतने दिन कैसा सोच रहे थे, अभी कैसा आप आज से कैसा सोचोगे, वो कल मैंने सब कुछ सिखाया है। तो आप माइक खोल के नमस्कार बोल के आपका एड्रेस आपका नाम बोल के आप जो भी कुछ सीखने को आया है वो एक दो पॉइंट आप बता सकते, ताकि मुझे मालूम पड़े कि कल हमने जो मेहनत किया था वो उसका फल मिलेगा आपको और मेरे को दोनों। नए डिस्ट्रीब्यूटर बोलेंगे जिन्होंने पहली बार मीटिंग अटेंड किया तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि जो लोग पुराने उनका तो मैं रिव्यू ले सकता हूँ, लेकिन नए लोग बोलेंगे कि ये ट्रेनिंग ऐसा हमने कभी सुना नहीं था, ऐसा नॉलेज नहीं लिया था, लेकिन ये नॉलेज से मेरे को ऐसा मालूम पड़ा कि हमारे दिमाग के अंदर इतना सारा कचरा भरा रहता है, इसके लिए हमारी परिस्थिति खराब है। जो भी कुछ आपको सीखने को मिला है एक दो पॉइंट जो भी याद है आप बता सकते हो, और आज से क्या आपके अंदर बदलाव लाओगे सोचने में, नेगेटिव सोचोगे पॉजिटिव सोचोगे, क्या करोगे वो आप बता सकते हो माइक खोल के। बोलो कौन बोलेगा, बिंदास बोलो। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका नाम बोलिए। मालाराम नाम है मेरा। वेरी गुड सर। हाल आ हजमવામાં આવ્યું કે જો આપણી જેવી સોચ હોય। भाई दूसरे लोग माइक माइक बंद कर देंगे, अभी खाली मालाराम सर अकेले बोलेंगे, बोलिए सर। अपने जैसा सोचोगे वैसा फल पाओगे। जैसे विचार बराबर, करोगे। मतलब नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ जी। और सर आपने सर ये ट्रेनिंग पहली बार ऐसा सुना था माइंड के बारे में, या पहले भी कभी सुना था ऐसा ट्रेनिंग? नहीं, पहले तो नहीं सुना। कल पहली बार में सुना है ये तो कि जैसे मतलब अपन विचार करेंगे ऐसा अपन को फल मिलेगा, जैसा मतलब रिजल्ट मिलेगा इसका। बराबर, तो सर आज से आप कैसा सोचना चालू करोगे अगर नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आ गए अचानक कि मैंने तो कल से अच्छा सोचने का चालू कर दिया है। समझ लो कि इतने दिनों से तो हमको खराब सोचने की आदत थी, लेकिन कल आपको मालूम पड़ा कि साला ये तो डेंजर चीज है, खराब सोचते हो तो डेंजर चीज है हमारी जिंदगी के लिए। तो अभी समझ लो कि आपने एक गोल लक्ष्य बनाया है कि मैं फाइनल टीसी बन गया हूँ, ऐसा अभी टीसी नहीं बने लेकिन टीसी बन गए हैं, ऐसा आपने सोचना चालू कर दिया। अभी मैं टीसी बन ही गया हूँ, स्टेज के ऊपर पहुंच गया हूँ, ऐसा आपने सोचना चालू कर दिया, और बीच में नेगेटिव विचार आ गया कि साला मैं तो टीसी तो नहीं बन सकता, तो आप क्या करोगे? नहीं, नेगेटिव विचार आएगा ही नहीं, इसको अपने मन को डर देखो नेगेटिव विचार हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अचानक बीच में घुस गया, हमारा अच्छा सोच रहा है कि मैं तो टीसी बन गया हूँ, लेकिन अचानक बीच में आ गया साला टीसी तो होएगा कि नहीं होएगा, तो आप वो टाइम पे क्या करोगे? उसके अंदर और थोड़ी मतलब धैर्य रख के, थोड़ा शांति रख के, फिर बाद में मन को और भी मतलब कन्वर्ट करेंगे थोड़ा, मतलब पॉजिटिव। कल मैंने वो भी सिखाया था, अगर गलत विचार बीच में घुस गया तो आपको 3 बार बोलना है डिलीट डिलीट डिलीट, मतलब विचार को डिलीट करने का कमांड देना है, और तुरंत आपको भान की अवस्था में आ जाना है कि मैं गलत सोच रहा हूँ, ये गलत को साइड में करो और पॉजिटिव, सब लोग टीसी बन सकते हो तो मैं क्यों नहीं बन सकता, ऐसा आपको पॉजिटिव सोचना चालू कर देना है इसी टाइम। मतलब जब नेगेटिव विचार है तभी हमको मालूम होना चाहिए कि नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, जिसको मालूम ही नहीं रहेगा वो नेगेटिव ही सोचता रहेगा। नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव आएगी। हाँ, तो खराब रिजल्ट आएगा हमारे जीवन में। ये ऐसा ये टीसी के लिए खाली नहीं है, ये पूरा जीवन बदल सकता है, ऐसा नॉलेज था। अगर जीवन में पूरा जीवन का सार है। हाँ, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसको भी आप ये माइंड पावर से ठीक कर सकते हो। घर में कोई कोई हमारा लड़का बराबर पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है उसको भी माइंड के शब्दों
ठीक कर सकते हो। मतलब ये बिना दवाई का मतलब डॉक्टर के पास जाए बिना, आप बिना दवाई भी बीमारी ठीक कर सकते हो अगर माइंड पावरफुल है तो। इतना बड़ा शक्ति उसमें खजाना भरा हुआ है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना हमको आज तक मालूम नहीं था। इसके लिए हम हर बार कोई भी चीज आती है हम तो पहले नेगेटिव सोचते थे, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो, बिना प्रयास किए ऐसा सोच रहे थे। भगवान ने कोई ऐसा बनाया ही नहीं है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। इंसान को जितना भी भगवान तकलीफ देता है ना, वो पार कर सके इतना ही देता है, उसके ऊपर का कोई तकलीफ भगवान देता ही नहीं किसी को। लेकिन हम हार मान लेते हैं पहले दिन से, इसके लिए हमारा रिजल्ट नहीं आता है। हम कोशिश करते ही नहीं। पॉजिटिव बंदा रह के जो कोशिश करेगा कि चलो कि भाई मेरे घर में ऐसी घटना घट गई है, लेकिन उसका रास्ता क्या है। घटना तो जो घटना घटनी थी वो तो घट गई, लेकिन अभी उसका निकलने का रास्ता क्या है, ऐसा हम सोचना चालू करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा दिमाग हमको आइडिया दे देगा 2-3 दिन। और वो आइडिया ऐसा होएगा, आपका सक्सेसफुल रहेगा वो आइडिया, और वो आइडिया के ऊपर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आप जिस भी घटना में फंसे हो उधर से आप बाहर निकल सकते हो। इतना पावरफुल हमारा माइंड है। लेकिन हम हमारे जीवन में कुछ घटना घटती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम पड़ोसी की सलाह लेने के लिए जाते हैं कि भाई मेरे ऊपर ऐसा घटना घट गई है, मैं क्या आइडिया करूं, तुम मेरे को बचाओ। तो पड़ोसी राजी होता है आपकी घटना से, हाँ साला बराबर फंसा है, वो आइडिया तो नहीं देता है लेकिन राजी होता है। तो आपको किसी से सलाह लेने के लिए पहले भागना नहीं है, आपको शांत हो जा रहा है कि जो घटना घटनी थी वो तो घट गई है, जो होना हो गया, अभी रोने से कुछ नहीं होने वाला। अभी शांत दिमाग करके सोचना है कि मैं क्या करूं तो ये घटना से मैं निपट पाऊं। माइक बंद रखो, माइक बंद रखो, लेट आ रहे वो हैरान कर रहे हैं, माइक बंद रखो। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, आपकी जिंदगी का सवाल, ये मैं बार बार नहीं बोलने वाला हूँ, अभी जो बता रहा हूँ। तो आपको शांत हो जाना है, कोई भी घटना घट जाए तो एक बार शांत हो जाना है दिमाग से कि ये भगवान ने मेरे भाग्य में होगा इसके लिए दे दिया है, और भगवान को भरोसा है कि ये घटना से मैं ही निपट सकता हूँ, दूसरे की औकात नहीं है, इसके लिए भगवान ने ये घटना मेरे को दी है, लेकिन उससे निकलने का रास्ता क्या है। ऐसा आप शांत दिमाग रख के सोचोगे, सुबह शाम दोपहर सोचोगे तो 2 दिन में 3 दिन में आपके अंदर नया आइडिया जन्म ले लेगा, और माइंड आपको 2-3 आइडिया देगा, उसमें से एक आइडिया आप सिलेक्ट करोगे, वो आइडिया के ऊपर किसी का हेल्प लेके या अकेले काम करोगे तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा, और घटना से कोई भी दुनिया की सबसे बड़ी घटना उधर से आप निकल सकते हो। मेरी बात कितने लोगों को समझ में आई? वो माइक खोल के यस बोल सकते हैं, 1 सेकंड में माइक खोलते हैं उनके लिए। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अभी माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद, अभी कोई नहीं बोलेगा। अभी जो यस बोलेगा ना वो मैं ऐसा सोचेगा उसका ट्यूबलाइट लेट जलता है। अभी इज्जत मत निकालना, अभी कोई यस नहीं बोले, अभी माइक बंद भी करो, माइक खोलते हो तो बंद भी करो। 2,10,000 वाले हमारे अंकल है, उनका माइक चालू ही रहता है, बंद नहीं करते, खोल दे। हाँ ओके ओके। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने आपको एक आइडिया दिया, क्योंकि ये नॉलेज आपको आपके पिताजी भी नहीं देने वाले, क्योंकि पिताजी को भी भरोसा नहीं मेरा लड़का ही कर पाए, क्योंकि हमारा पूरा खानदान नेगेटिव। इसके लिए तो सब लोग गरीब है, 7 पीढ़ी से सब नेगेटिव, ये आपको मानना पड़ेगा मेरी बात। अगर हमारा खानदान पॉजिटिव होता, कुछ बड़े झंडे गाड़े होते तो आज हम जूम के अंदर नहीं बैठे होते, बड़ी बड़ी फैक्ट्री के मालिक होते सब, समझो। तो जीवन में कितना, जीवन में मैं नवा निवासी करके कोई है, लेट आते हैं वही मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेट आते हो खुद का माइक बंद ही रखो, नहीं तो मैं आपको लॉक करूंगा इधर से। इधर सब कुछ सिस्टम है, लेकिन मैं लॉक नहीं करना, आप बोल सको इसके लिए मैं माइक खुला रखता हूँ, तो सब लोग ज्यादा हैरान करते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, आप अभी जिस परिस्थिति में हो, गरीब हो, मिडल हो, खराब घटनाएं घट रही है आपके घर में, जो भी है वो सब कुछ दिमाग का खेल है, क्योंकि आपको नहीं चाहिए वो बार बार सोच रहे हो, ये भगवान तूने मेरे को ये दुख क्यों दिया, मैं ही मिला तेरे को, इस जन्म में ही देना था। हम रोते रहते हैं तो भगवान समझ जाता है कि साला रोने वाला आइटम है। भगवान किसको दुख देता है, जो सहन कर सके, जिस समझ लो कि मैंने आपको
कोई मीटिंग करना, ऑर्गेनाइज करना है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर समझ लो कि हमारा कोई बड़ा मीटिंग करना है और मीटिंग करने के लिए मैं कुछ कुछ नाम सिलेक्ट करता हूँ। एग्जाम्पल की दीपक भाई ठाकुर सर है, वो पोस्टिंग करेंगे माइक के अंदर। दूसरा एक बंदा है वो लैपटॉप सेटिंग करेगा, अशोक भाई करके लैपटॉप सेटिंग करेगा। एक अक्षय भाई करके है वो मतलब टिकट मैनेजमेंट के अंदर बैठेंगे गेट के अंदर। दूसरा एक बंदा है वो प्लान समझाएगा, जैसे कि चेतन कुमार सर है, वो प्लान समझाएंगे कि भाई कैसे कैसे धंधा हो सकता है। और एक बंदा ऐसा है वो वॉल बुक करवाएगा, कुर्सी सेटिंग कितना करना है, कैसे सेटिंग किया है, बराबर किया है कि नहीं, होटल वाले से कनेक्टेड रहेगा। ये काम जब भी हम किसी को देते हैं, ये काम हम किसी को देते हैं तो ये काम वही सिलेक्टेड लोगों को ही क्यों देते हैं? बहुत सारे लोगों को इनका मैनेजमेंट में नाम आता है तो वो कतराते हैं, बांटते हैं कि मुझे मैनेजमेंट ना करना पड़े तो अच्छा है। भाई किसका नाम लिखा जाता है आपको समझ में आना चाहिए। नाम मैनेजमेंट के अंदर किसका लिखा जाता है, जिसकी औकात है करने की। जो बंदा माइक पकड़ सकता है, वॉल अरेंजमेंट कर सकता है, टिकट में कोई लफड़ा ना हो, हिसाब किताब में वो सब मैच्योर बंदा है, वो सब देखने के बाद ऐसा नहीं कि सब लोगों को हम नाम नहीं लिखते तो सब लोग ईमानदार नहीं, ऐसा मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि जिसको जिस काम दिया जाता है उसके अंदर वो करने की, निपटाने की औकात है, इसके लिए उसका नाम लिखा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है तो माइक खोल के यस बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अबे माइक sir. खाली 5 लोगों को ही मालूम पड़ता है, माइक बंद कर दो। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, भगवान भी हमको जो भी काम देता है ना वो हमारी औकात के हिसाब से देता है। फिर भी हम रोते रहते तो भगवान समझ जाता है एक साला रोने के लिए पैदा हुआ है, ये कुछ नहीं कर सकता इस पृथ्वी के ऊपर। तो हमको जो भी काम दिया जाए, जैसे कि आपका छोटा बच्चा है उसको आपको 20 किलो वजन लेके जाना है, बाजार से 20 किलो वजन उठा, मतलब अलग अलग चीज लिया, 20 किलो लगभग है, वो घर पे लेके जाना है उठा के। तो आपका छोटा बच्चा 5 साल का होगा, उसको अस्मिता बेन का माइक खुला है। अस्मिता बेन आप बता सकते हो कि 20 किलो वजन है, तो आपका एक छोटा बच्चा है, मतलब 2-3 साल का 5 साल का बच्चा है, तो उसको आप 20 किलो में से कितना वजन दोगे? अस्मिता बेन आवाज आ रहा है मेरा? अभी उनका माइक खुला था इसके लिए मैंने आपको पूछा। आप टेंशन मत लेना, मैं खाली बात कर रहा हूँ आपसे। अस्मिता बेन का माइक खुला था। चलो दूसरा भी कोई बता सकता है कि 20 किलो वजन बाजार से लेके जाना है घर पे, और एक बेटा 5 साल का है, तो उसको कितना वजन आप पकड़ाओगे 20 किलो में से? कौन बताएगा? चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। बोलो खराब सर। 500 ग्राम। नमस्कार सर, 500 ग्राम जितना, मतलब 500 ग्राम जो वो 5 साल का बच्चा खा सके। 500 ग्राम 1 किलो। अभी माइक तुरंत बंद भी करो, बोलने के बाद तुरंत। मतलब 5 साल का बच्चा है, उसको हम उसके औकात के हिसाब से वजन देते हैं 1 किलो 500 ग्राम। दूसरा बेटा है आपका 10 साल का, तो उसको कितना वजन दोगे आप? 20 किलो में से कितना निकाल के दोगे उसको पकड़ने के लिए कि बेटा तू भी थोड़ा पकड़? 2 किलो। मतलब 2 किलो 3 किलो 3 किलो। ओके, अभी माइक बंद करेंगे। मतलब 2 किलो 3 किलो जिस जैसा उसका बॉडी है। कोई बंदा 20 साल का है, 20 साल का लड़का है, तो उसको आप कितना किलो, और एक उसके पिताजी मम्मी भी साथ में, तो वो बाकी का जो वजन बाकी रहा 15-16 किलो, तो सब लोग कितना पकड़ सकते हैं बड़ी उम्र वाले? बड़ी उम्र वाला 10 किलो। 5 किलो જેટલું 5 10 किलो बड़ी उम्र वाला उठा सकता है, समझो। 10 किलो 12। अभी माइक बंद रखेंगे सर। तो ये मैं क्यों बताना चाहता हूँ आपको, आप वजन कितना देते हो आपको मालूम है आपके बच्चे लोगों को कि वो उसकी औकात उसको उठा सके इतना ही देते। तो भगवान भी हमको जो भी तकलीफ देता है ना वो हमारी औकात के हिसाब से ही है, और वो औकात को निपटाने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। तो समझ जाना, इस जन्म में आप कभी कुछ नहीं कर सकते। कोई भी घटना घट जाए तो डरना नहीं। ये मैं भाई लाइफस्टाइल से सीखा हूँ। पहले तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे को, लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी है ना मेरे जीवन में, उसको मैं बिना किसी को बोले निपटा दिया है। अकेले ने ज्यादातर निपटा दिया है।
प्रॉब्लम हो सकता है कभी हम धंधा लेके बैठे, फैक्ट्री लेके बैठे, तो आपको क्या लगता है माइलेज में कोई तकलीफ नहीं आने वाली? हिसाब का लफड़ा किसी का आ सकता है, किसी का दूसरा फिजिकल कोई ना कोई लफड़ा आ सकता है। तो फैक्ट्री लेके बैठे रिलायंस जैसा बड़ा फैक्ट्री, तो उसके अंदर लफड़े करने वाले लोग भी जन्म लेते हैं। तो उनको कैसे निपटा जाता है? कोई लफड़ा नहीं करना था फिर भी कर दिया है, तो उसको भी प्रेम से कैसे निपटाना है? कोई ना कोई घटना घटती है, तो उसको निपटाते निपटाते हम इधर तक पहुंचे। और भाई माइक बंद रखो लक्ष्मी बेन, माइक बंद रखो, बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे। मेरी बात सुनो, ये बात अभी मैं बताने वाला हूँ ना, वो 1 लाख रुपया देने के बाद भी आपके पिताजी भी नहीं बताए, समझो मेरी बात। तो थोड़ा ध्यान रखो मेरे पे। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि कल हमारा जो सेशन आपने सुना है, उसका इतना रुपया दो ना तो भी आप चुका नहीं सकते, और उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए भी मैं बोला था, लेकिन एक भी बंदे ने इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा। वो भी ये गलत तक मुझे भरोसा है। इंडियन लोग है ना, हम सुधरते नहीं है, हमारी आदतें खराब है ना, इसके लिए हम गरीब हैं। ये मैं ईमानदार से बोल रहा हूँ, मजाक मत लेना। इधर तक मुझे भरोसा है, हमारी टीम में जितने भी 150 लोग आते हैं ना विजनरी, किसी ने इम्प्लीमेंट पुराना या नया किसी ने नहीं किया। कल मैंने रात को इतना मस्त आँख फाड़ के आँख दुखा के ऐसा इतना 2 मैसेज डाला है ग्रुप के अंदर, विजनरी ग्रुप, किसी ने ओके भी नहीं लिखा है कि चलो सर हम करेंगे, बात सही है, आपने सुबह में सिखा था तो ये इम्प्लीमेंट में करूँ। खाली मैंने पढ़ने के लिए लिखा था वो मैसेज कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। किसी ने ओके तक नहीं लिखा है, नए ने नहीं लिखा है, पुराने किसी ने नहीं लिखा। विजनरी ग्रुप के अंदर तो कोई एडमिन वाला तो है नहीं, सब लोग ओपन ग्रुप है, सब लोग ओके लिख सकते हैं। ऐसा पीछे आपको शर्म आता है तो सर मत लिखो, ओके सर। आपको ऐसा थोड़ा कुछ अंदर है कि मैं सर क्यों बोलूं ML पटेल को, मत बोलो मेरे को सर की मुझे कुछ पड़ी भी नहीं, मुझे तो पैसा चाहिए, मैं धंधा करने के लिए आया हूँ। खाली ओके तो लिखो, तो मुझे इतना तो मालूम पड़े कि सब लोग देखते हैं मैसेज, और उसका बहुत सारे लोग ओके लिखने के बाद इम्प्लीमेंट भी नहीं करते, वो भी मुझे मालूम है। फिर भी ओके लिखोगे तो मेरे दिल को तो सुकून मिलेगा, कम से कम चलो ओके तो लिखा। किसी ने नहीं लिखा है, देखा है सब नहीं, मुझे मालूम। विजनरी ग्रुप के अंदर मैसेज कल शाम को मैंने डाला, लगभग 9 बजे अगल बगल, बहुत मेहनत करके लिखा था, याद कर करके कि कौन सा पॉइंट किधर लिखना चाहिए, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आड़ा टेढ़ा लिख देता हो तो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा पहली लाइन कैसी आती है, दूसरी लाइन कैसी आती है, तीसरी लाइन कैसी है। वैसा लाइन टू लाइन आपको तुरंत समझ में आई, वैसा मस्त लिख के मैंने। लेकिन आदत खराब है तो ये जन्म भी गरीबी में निकल जाएगा। मेरी बात सुनना, जितना भी माइंड पावर का ट्रेनिंग ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको, क्योंकि आदत खराब है। आदत के बारे में हमने 2 दिन चैप्टर चलाया था, फिर भी हमारा आदत नहीं सुधरता है, थोड़ा भी कोशिश नहीं करते हो आदत सुधारने का, तो आप इस जन्म में अमीर कैसे बन सकते हो? आप आपके आत्मा से पूछो इधर हाथ रखे कि मैं अमीर बनने का लायक हूँ, मैं जितना बताया जाता है उतना मैं करता हूँ, तो आपका अंदर से आवाज आएगा कि जो बोला जाता है मैं करता ही। ये आपको भगवान ने मौका दिया है, मैंने नहीं दिया, आपके सीनियर ने नहीं दिया, ये माय लाइफस्टाइल का मौका है, भगवान ने दिया है। पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, उनको ही माय लाइफस्टाइल नसीब अच्छा कंपनी होता है। नहीं तो मार्केट में चिल्लर कंपनी बहुत चल रहा है, आज आया कल कंपनी बंद, आज आया कल लफड़ा। आप 12 महीना काम किया तुरंत लफड़ा, बहुत इतना खतरनाक मैसेज आता है मेरे पास कि साला इतना लफड़ा मार्केट में चल रहा है। ऐसा गलत कंपनी में आप घुस जाते तो क्या होता? आपको ऐसे संस्कार देने वाले लोग बैठे, सुबह में जग के 5 बजे उठ के आपको नॉलेज देने वाले लोग बैठे, आपके सीनियर लोग आपके साथ में भाग रहे, रात दिन एक कर रहे, फिर भी आपकी आदत नहीं बदल रही, आप सीरियस नहीं हो सब लोग। तो इस जन्म में तो मेरे को नहीं लगता है कि आपका कुछ होने वाला है। अगले जन्म में भगवान सोचेगा वापस माय लाइफस्टाइल दिया तो नसीब, माय लाइफस्टाइल तो चलने वाला ही है दूसरे जन्म, क्योंकि कंपनी मैनेजमेंट ने ऐसा मैनेजमेंट बना दिया अभी से, तो कंपनी सालों तक कैसा चले अभी से प्लान कर दिया। तो आप सब लोगों को ईमानदार से ये नॉलेज जो मिलता है उसका कदर करना चाहिए। खाली मुझे आँख फाड़ के देखो मत। कैमरा बंद वाले तो अभी बहुत सारे लोग घूम रहे इधर उधर, उनको ऐसा है हमको कौन देख रहा है? कैमरा बंद वाले, हेलो कैमरा वाले बंद वाले
क्वेश्चन ऐसा ही किया है कि मेरा बंद हुआ, कैमरा बंद रख के खाली गिफ्ट लेने के लिए आते कि मेरा गिफ्ट मिल जाए तो बस 1 महीना में कंप्लीट भर दूंगा, मेरा सीनियर हाजिरी भर के दे देगा मोती भाई को, वो गिफ्ट मेरे को दे देगा। तो बहुत सारे लोग खाली गिफ्ट के लिए आए, उनको ये जो करोड़ों का नॉलेज मिल रहा है ना, 200 रुपये के सामने 200 करोड़ का, वो कदर नहीं। ध्यान से बैठना, डायरी पेन लेके चिपक के बैठो, इधर उधर घूमते मत रहो, नहीं तो ये भी जिंदगी निकल जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा। अभी मैं नया सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ जीपीटी, और जो माइंड पावर का बताया ना, वो विजुअलाइजेशन कैसे करना वो सब सिखाया है, 9th टेक्निक कैसे लिखना है वो कल सिखाया है, वो सब इम्प्लीमेंट करना, बड़ा रिजल्ट मिलेगा, चमत्कार होगा। आपको ऐसा लगेगा साला ये काम तो मैंने ऐसा लगता था कि ये मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ये तो ये भी हो रहा है, आपको चमत्कार लगेगा, ऐसा ये फुकट में दिया है, कदर करो भाई। डायरी पेन लेके ठिकाने बैठ जाओ। अभी मैं सेशन चालू कर रहा हूँ, फटाफट में आगे बढ़ूंगा। जिनके लोग नहीं आए उनको ध्यान रखना है, पर हाजिरी रेडी रखना है लीडर लोग कंप्लीट। 2 दिन के बाद मैं पूरा डेटा मांगूंगा, हमारा विजनरी बेस 2-3 दिन में खत्म हो रहा है, उसके बाद 15 दिन खतरनाक नॉलेज दिया जाएगा, मास्टर उसमें ही बड़ा धंधा है, वो फ्री में दिया जाएगा 15 दिन, उसका कोई पैसा नहीं। तो आपको ठिकाने रहना है, अभी हाजिरी लीडर लोग ध्यान में रखना, और लच्छामारी नहीं करना है, कंपलसरी ईमानदारी वाला हाजिरी चाहिए। एक भी दिन किसी ने मिस किया उसका मेरे पास आ गया तो मैं बाहर निकालूंगा, बाद में बुरा मत लगना। मतलब अभी ये पीपीटी मैंने शेयर किया है, पूरा शेयर हो गया पूरी स्क्रीन में डीजे सर? यस सर, ओके, सब लोग माइक बंद करके बैठ जाएंगे। आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, इतने दिन आपने सब कुछ सीखा, लेकिन आज मैं दिखाने वाला हूँ वो काम आपने नहीं किया तो आपका धंधा रुक सकता है। एक एक स्टेप, एक एक दिन का चैप्टर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट था। सबका हार्टली वेलकम है आज के मॉर्निंग जूम के अंदर। सफलता के 6 स्टेप, 6 सीढ़ियां आपको फॉलो करनी पड़ती है सफल होने के लिए। तो क्या फॉलो करना पड़ता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है समझना। मतलब सक्सेस का 6 स्टेप है, 1 2 3 4 5 6 स्टेप आपको भरना पड़ेगा, तब जाके आपको सफलता मिल सकती है। माइक बंद रखो। तो सबसे पहले आपको सफल होना तो आपके अंदर चेंज लाना पड़ेगा। चेंज मतलब आपको मैं देसी तरीके से बताता हूँ। चेंज का मतलब क्या है, आप जैसे विचारों से माई लाइफस्टाइल में आए वैसे ही विचार लेके आप माई लाइफस्टाइल करने लगोगे तो क्या आपका धंधा चलेगा? हेलो, मैं आपको पूछ रहा हूँ, सबको चैट बॉक्स में आपको खाली जवाब देना है कि आप जैसे थे वैसा विचार सोच लेके आप ये धंधा करने लगोगे। आप मतलब के सक्सेस बनना सोचोगे तो आपको क्या सक्सेस मिल सकता है पुराने विचारों से? नो का जवाब आ रहा है सबका। समझने वाले समझ गए, समझने वाले समझ गए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं आएगा कभी सर। माइक खोलने के लिए नहीं बोला है मैंने, चैट बॉक्स में बोला है। चैट बॉक्स में लिखो, मतलब पुराने जो विचार भरे हुए थे खतरनाक, वो विचार लेके हम माई लाइफस्टाइल करने लगेंगे तो धंधा होने वाला नहीं है। पुराना पहनावा जो पहनते थे, वो पुराना वाला पहरवेश, ध्यान से सुनना भाई, पुराना वाला पहरवेश ऐसा ही पहन के आप लदर बदर ऐसे ही जाओगे दूसरे के घर पे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे 2,10,000 वाला, तो सामने वाला भरोसा करेगा आपके ऊपर? चैट बॉक्स में लिख सकते हो आप। अगर जैसे थे वैसा ही पहनावा पहन के, वो चप्पल पहन के चले गए, बूट भी पैर में नहीं डाला, थोड़ा कपड़ा ठिकाने वाला नहीं पहना, जैसा आप इतने सालों से पहनते थे वैसा ही पहन के दूसरे के घर पे समझाने के लिए चले गए, तो वो सामने वाला आपके ऊपर भरोसा करेगा? नो वाला जवाब आ रहा है, देखो सबका धनाधन आ रहा है, धनाधन धनाधन। जो लोग जूम के ऊपर बैठे हैं वो लोग जवाब दे रहे हैं, जो लोग भटक रहे हैं उनको कोई ठिकाना नहीं। नो है, यस है, कुछ बड़ी नहीं है, हमारा वट लग गया है वो लगने दो, जीवन जो है वो चलने दो, उनको ऐसा है। धनाधन नो वाला जवाब आ रहा है। मतलब जैसे थे वैसा बिहेवियर, आपका विचार, आपका बोलने का खतरनाक स्टाइल, वो मीठा बोलना आता ही नहीं है, कभी बोलते हैं तो अंदर से दारिया निकलता है, दारियों क्या है हिंदी में, दारिया निकलता है, अंदर से कुहाड़ा निकलता है, बोलते हैं तभी फाड़ देते ऐसा, वो सब बोलने का स्टाइल,
वो पुराने विचार, घटिया विचार, हमारे गरीबी वाले, वो जैसा पहनते थे वैसा पहनावा, ऐसा सब लेके आप दुनिया को समझाने के लिए जाओगे तो दुनिया आपके ऊपर भरोसा करने वाली नहीं है। तो आपको सबसे पहला खुद के अंदर चेंज लाना पड़ेगा। चेंज 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 बहुत जरूरी, क्योंकि खरबों का धंधा है। खरबों का पहले माइंड बनाना पड़ता है। फैक्ट्री वाला इंसान आप हो, ऐसा माइंड बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको चेंज लाना पड़ेगा। चेंज का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कैसा चेंज होता है। जैसे कि आपने ये बंदे का फोटो देखा होगा, अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन आज भी सक्सेसफुल क्यों है? उसके उम्र वाले सभी हीरो लोग थक गए, आज भी वो टीवी पे आ रहा है, एडवर्टाइज में आ रहा है, पिक्चर में आ रहा है। आज भी 70 साल की उम्र में भी अमिताभ बच्चन आज भी फाइट कर रहा है। आज भी डायरेक्टर लोग उसको ले रहे हैं पिक्चर में, और जो रोल देते हो वो रोल वो निभा देता है। भूत बनाते हो तो भूत बन जाता है, जादूगर बनाते हो तो जादूगर बन जाता है। जो भी रोल देते हैं उसमें फिट हो जाता है। तो ये बंदा पिछले कई सालों से, लगभग 40-50 सालों से फिल्म लाइन को खेल रहा है और सक्सेसफुल है। उसकी उम्र वाले सब थक गए आराम पे, या उनको कोई लेता ही नहीं पिक्चर में, किधर भी एडवर्टाइज करते। ये बंदा आज भी एक्टिव है। तो उसका कारण क्या है? तो मैंने आपको बताया वैसा ही कारण है। ये बंदा जमाने के साथ बदलता रहता है। उसको आप ये जमाने में ये उम्र में भूत बनाओगे तो भी बनने के लिए रेडी, उसको आप जादूगर बनाओगे तो भी बनने के लिए रेडी, उसको आप प्रोफेशनल हीरो बनाओगे तो भी बनने के लिए रेडी है। जो भी समय बदलता है उसके साथ वो ढलने के लिए रेडी। इसके लिए वो बंदा आज भी सक्सेसफुल है, और उसके साथ चलने वाले सब हीरो लोग आज दिखाई नहीं दे रहे हैं, किधर गए, मर गए, जिंदा है वो भी मालूम नहीं। ये बंदा आज भी फाइट कर रहा है। भाई बंद रखो माइक, और स्क्रैच मत करो, कोई स्क्रैच कर रहा है। माइक बंद, आप बातचीत कर रहे हो, मेरे को सुन नहीं रहे हो, आपको कोई फायदा नहीं। तो जो बंदा चेंज लाता है ना, वही दुनिया के साथ ताल मिला सकता है। जो बंदा चेंज नहीं लाता है वो ताल नहीं मिला सकता है। उस शिवराज भाई करके कोई है, उनका वो स्क्रैच कर रहे हैं। भाई माइक बंद रखो। ये शिवराज भाई कौन है? आप स्क्रीन के ऊपर टच मत करो, आपके मोबाइल के ऊपर, इधर आपका नाम दिख रहा है। भाई होस्ट लोग ध्यान रखो, जिनका माइक खुलता है उनका बंद ही करना चाहिए। होस्ट लोग जिनको बनाया है मैंने, आपको भाई कौन है? बार बार 500 बार ट्रेनिंग दिया, पूरा महीना चला गया ये ट्रेनिंग देते देते कि भाई माइक मत खोलो। 500 बार ट्रेनिंग दिया एक महीने के अंदर, माइक खोलने का ट्रेनिंग। अभी इंडियन लोग माइक खोलने के लिए भी मालूम नहीं पड़ा एक महीने में, तो कैसा करोड़पति बन सकते हैं? तो चेंज लाना पड़ेगा। आप सब समझ गए कि अगर आपको लंबा चलना है, आपकी कोई भी उम्र कोई मैटर नहीं करता है, आपको जो बोला जाता है वो किया तो आप सक्सेसफुल कोई भी उम्र में हो सकते हो। उसके लिए कोई लेना देना नहीं है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान देना। आपको सबसे पहला चेंज लाना पड़ेगा, माई लाइफ स्टाइल में चेंज लाना। तो बाह्य परिवर्तन, बाहर का परिवर्तन, ड्रेस कोड आपका बदलना पड़ेगा। तो ड्रेस कोड कैसा? ऑफिशियल ड्रेस कोड आपको पहनना पड़ेगा। ऑफिशियल, इतने दिन लदर वदर बन के घूम रहे थे, लोगों को डरा रहे थे, वो ये धंधे में चलने वाला नहीं। जितने भी लोग बंद हुए माई लाइफ स्टाइल चालू करने के बाद, वो चेक कर लेना, वो बदले ही नहीं थे। जैसे थे वैसा लेके करोड़पति बनने के लिए निकले। जैसा पहनावा पहनते थे, जैसा डायलॉग ठोकते थे, आड़ू बोलते थे, वैसा ही लेके मार्केट में घुसते थे। तो वो टाइम पे वो लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, रिजल्ट नहीं मिला, इसके लिए वो लोग माई लाइफ स्टाइल से गायब हो गए। और फिर भी वो लोग ऐसा बोलते थे, जो बोलता था वैसा ही मैं करता था, मेरे में कोई खामी नहीं था, कंपनी में खामी था, मेरे सीनियर में खामी था, मेरे टीम में खामी था, खाली मैं ही अकेला सच्चा था। जो बंदा नेगेटिव होता है ना, वो ऐसी बात करता है, खुद को भगवान समझता है, दुनिया को बुद्ध समझता है। समझो, जो लोग बंद हुए वो लोगों ने चेंज नहीं लाया था, इसके लिए बंद हुए। और फिर भी उसको ईमानदार खुद को समझाते हैं, दुनिया को घूम घूम के भी मेरा खामी नहीं था। तो आपको ड्रेस कोड चेंज करना पड़ेगा। ये सब लिखते जाओ डायरी में, खाली मुझे सुनो मत, आपको कोई याद नहीं रहता है, मुझे मालूम। ये सब लिखते जाओ। आपको कपड़ा चेंज करना पड़ेगा, ड्रेस कोड बदलना पड़ेगा। उसमें मुझे शर्म आती है, मेरे को तो ये नहीं जमेगा, ऐसा है तो मैं लाइफ स्टाइल में नहीं करूंगी, ये सब इधर नहीं
जूनियर को समझाने लगते हैं। आपको जिंदा रहना है माय लाइफस्टाइल में तो मानना। मैं नहीं बोलता अचानक सुधर जाओ, अचानक सुधर गए तो जल्दी करोड़पति बनो, लेकिन धीरे धीरे चेंज तो लाना पड़ेगा, नहीं तो ये धंधे में आप टिकने वाले नहीं हो। मैं स्टैम्प पेपर के ऊपर साइन करके आपको अभी से दे सकता हूँ, आपने बदलाव नहीं लाया तो ये धंधे में लंबा चलोगे नहीं। आपको पसंद है क्या नहीं? अरे भाई साफ सुथरा रहना कितने लोगों को मजा आता है, ये लोग आपको माने, आपकी बात को माने, आपको देख के वो ऐसा लगे अरे यार ये तो हीरो जैसा लगता है। साफ सुथरा रहना कितने लोगों को अच्छा लगता है? माइक खोल के बोल सकते हो आप, एक सेकंड में बोल में यस सर हीरो जैसा साफ जो लोगों ने माइक नहीं खोला वो साफ सुथरा नहीं रहना। जो लोग माइक नहीं खोलते, जो लोग माइक नहीं खोलते वो खुद को सुधारना नहीं चाहते, वो नहाते नहीं है, गंदे गंदे रहते हैं। माइक नहीं खोलेगा तो सुधारना नहीं चाहता है। बहुत सारे लोग लेट सुधरना चाहते, लेट बोल रहे हैं। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, सुधरो, लेट सुधरो, जल्दी सुधरो, लेकिन सुधरो। अभी माइक सबका बंद भी होना चाहिए ना, सबका माइक बंद भी होना चाहिए। अभी बोलना मत, वापस खोल दिया। जीवराम भाई बंद करो। सर हेलो, हाँ ओके। सब लोग मानते तो है कि हम अच्छे रहेंगे तो मजा आएगा, लोग हमको देखेंगे, हमको हाथ मिलाएंगे, हमारी बात सुनेंगे, उनको ऐसा लगेगा साला ये कुछ सुधरा हुआ है, उसका मतलब अच्छा धंधा लेके आया है। पुराना फटा हुआ कपड़ा पहन के जाओगे, मेला गेला दुर्गंध मारता है, वो पहन के जाओगे तो सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि करोड़ का धंधे की बात करा, लेकिन उसके अंदर ही कोई चंद नहीं आया है तो साला करोड़ का कैसे होगा? उसकी ही पहले से फटी हुई और करोड़ों की बात कर रहा है तो सामने वाला भरोसा नहीं करेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, और आपके पॉकेट में गांधी हो या ना, दिल में आंधी होनी चाहिए, सक्सेस बनना है। हेलो, आपकी जेब में गांधी, पैसे का नोट पे गांधी आता है ना, आपकी जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में आंधी होनी चाहिए, अब जाके आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। इधर गांधी हो या ना हो, लेकिन फटी हुई हालत लेके जाओगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि साला वो ये फटा हुआ है, मेरे को भी फाड़ दो। अगर आप टेस्ट मैच होके गए हो तो सामने वाला समझ जाएगा कि साला कुछ नया लेके आया है, उसके अंदर बदलाव दिख रहा है, सेंट का फवारा मार के घूम रहा है, सुगंध मार रहा है, कपड़ा अच्छा पहन के आया है, कुछ तो है। तो बिना पैसा कमाए भी आपके ऊपर वो भरोसा कर देगा। तो 2 जोड़ कपड़ा इमरजेंसी सिलाने के लिए दे देना है सभी डिस्ट्रीब्यूटर को। मैं नहीं बोलता हूँ हाई फाई 5000 वाला क्वालिटी कपड़ा लाओ, 1000 वाला 2 जोड़ी सिलाओ। कपड़ा सिलाने से किसी के सर पे कर्जा नहीं हुआ है, कपड़ा सिलाने से कोई पंखे के ऊपर लटक के कोई नहीं मरा है, लेकिन कपड़ा माय लाइफस्टाइल में सिलाने से, बदलाव लाने से बहुत सारे लोग करोड़पति बने। ऐसे ऐसे लोग बने आप सोच भी नहीं सकते, उनका मैं फोटो भी दिखाने वाला हूँ कि आए थे धोती के अंदर, लेकिन बदलाव लाया आज एक अच्छे लेवल पे। अंगूठा साफ, कुछ भी पढ़ाई में नहीं आता था, धोती पहन के आए थे, लेकिन जैसा बोला गया वैसा बदलाव लाया तो वो लोग आज मार्केट में टिक गए, आज हीरो बन गए, आज सूट पहन के घूम रहे। तो गुजराती में एक कहावत है, शरम ओढ़े करम। शरम को साइड पे रखना पड़ेगा, शरम छोड़ने का पीएचडी करना पड़ेगा, तब जाके आप माय लाइफस्टाइल के अंदर नंबर 1 बन सकते हो। ये थोड़ा फास्ट जाऊंगा, ध्यान देना, क्योंकि बहुत सारे करोड़पति लोग निकल जाते हैं इसके लिए। उनको वो पुराने 7 साल से गरीब थे ना, वो काम करने की जल्दी होती तो निकल जाते। तो ड्रेस कोड बदलना पड़ेगा, डायरी में लिखते जाना। शूज मतलब के बूट लाना पड़ेगा, मोजा, ये बूट के अंदर जो पहनते हैं ना मोजा, तो वो भी फटा हुआ नहीं चाहिए, अच्छा कॉटन वाला पहनना पड़ता है, नहीं तो बास मारता है, आपको मालूम है।
जिसके घर में जाता है वो भाग जाता है उसके घर से। बहुत सारे लोगों का मोजा इतना दुर्गंध मारता है, खतरनाक, हर दिन धोना पड़ता है। बहुत सारे लोग 3-3 दिन धोते नहीं। सामने वाले को सर्दी हुआ है तो भी खत्म हो जाता है खाली उसका सुगंध देखे। इतना खतरनाक मोजे पहनते हैं बहुत सारे लोग। तो बूट मोजा दोनों नया बसाना पड़ेगा आपको। अच्छा, बेल्ट इन मारना है, बेल्ट लगाना है, बेल्ट लगाना है। बेल्ट भी मैं नहीं बोलता कि आप 1500-2000 वाला लाओ। मैं आपका जो भी हमारा जीबी कैपेसिटी है वो ऑफिशियल बेल्ट ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का आपको लाना है। क्लीन शेव, दाढ़ी चकाचक करके घूमना है। कागजी बन के घूमोगे तो सामने वाला आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। ये धंधा आपको भाई कोई क्यू वाला है ना, वो स्क्रैच कर रहा है, क्यू वाला है, उनका कोई नाम ही नहीं लिखा है, खाली उनका क्यू लिखा है, क्यू। मतलब वो सर मोबाइल के ऊपर छेड़खानी कर रहे हैं उनके मोबाइल। मैं इनको समझा दो लेकिन दूसरे लोग नहीं समझते, दूसरे भी छेड़खानी तो करते ही रहते, मेरी बात नहीं सुनते, मोबाइल खेलते बैठे बैठे। क्लीन शेव दाढ़ी, क्लीन रखना पड़ता है। मुझे भी ये सब क्लीन रखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी रखना पड़ता है, क्योंकि आप अगर मैंने दाढ़ी बढ़ाना चालू किया तो आप लोग बिगड़ते जाओगे। मेरे को देख के सुधरने की कोशिश नहीं करोगे, लेकिन आपको आपके अंदर गलत विचार घुसने लगेगी कि ML पटेल दाढ़ी रख के भी ITC बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं। आप लोग बिगड़ने लगोगे, तो मेरे को मजबूरन ये सब क्लीन रखना पड़ता है। जैसा बाप वैसे बच्चे। तो जितने लोग अपलाइन बन के बैठे, सीनियर बन के, वो सब बाप है। जितने लोगों के नीचे टीम है वो सब बाप है। जैसा बाप वैसे बच्चे। आपका टीम कॉपी करेगा, आप नहीं सुधरोगे तो टीम में उससे भी फाड़ू लोग आएंगे, खतरनाक। आप तो शर्ट पहन के घूमोगे, वो बंडी पहन के आएगा मार्केट के अंदर वाला खाली गंजी पहन के आएगा समझाने के। आप बराबर बूट नहीं पहनोगे, वो बिना चप्पल आएगा। जैसा बाप वैसे बच्चे। तो टीम अच्छा बनाना है तो सबसे पहले बाप को सुधरना पड़ेगा। माँ हो या बाप, जो भी हो, सबसे पहला खुद को सुधरना पड़ेगा, खुद के अंदर चेंज लाना पड़ेगा, तब जाके नीचे वाले बच्चे लोग हमारे जैसे संस्कार उनके अंदर जाएंगे। तो आप सभी लोगों को ध्यान देना है, क्लीन शेव, चकाचक दाढ़ी। इतने दिन आलसी थे, चलेगा। बहुत सारे लोग इतना दाढ़ी बढ़ाते हैं ना, बहुत सारे दिनों के बाद दाढ़ी करते हैं, तकिया भरना है तो भी भर जाता है। गुजराती में से क्या ओसी को तकिया भरना है, लेकिन तकिया बनाना है तो भी बन जाते, इतना दाढ़ी बढ़ाते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सावन महीना चल रहा है। भाई कौन भगवान बोलता है कि दाढ़ी बढ़ाते तो ही भगवान प्रसन्न होता है? अगर दाढ़ी बढ़ाने से शंकर भगवान प्रसन्न हो जाता तो 7 पीढ़ी में सबने दाढ़ी बढ़ाया था ना, तो भगवान वरदान क्यों नहीं दिया? भगवान धन इतना बोलता है, धर्म अनुसार कर्म करो, किसी का बुरा मत करो। वो उपवास है, वो व्रत है, जो भी मानो, धर्म के अनुसार कर्म करो, धर्म विरुद्ध कोई कर्म मत करो, और किसी का खराब मत करो। भला नहीं करोगे चलेगा, लेकिन किसी का खराब मत करो, तो अभी आप जीत जाओगे। दाढ़ी बढ़ाने से सावन महीना पाला जाता है, ऐसा कौन बोलता है? अगर ऐसा दिमाग में चल रहा है तो पुरानी सोच वाला बंदा, वहम वाला। बहुत सारे लोग वहम वाले रहते हैं, छोटी छोटी बातों में वहम करते हैं, छोटी छोटी बातों में वहम करते हैं, ये करूंगा तो ये होएगा। उनकी सोच इतनी ही रहती है। सब बीमारी का दवाई होता है, वहम का दवाई कभी नहीं होता। कोई भी डॉक्टर के पास चले जाओ, वहम का दवाई कभी नहीं निकाल पाएगा। तो आपको डायरी में लिखते जाना, ये सब आपको बसाना पड़ेगा, खाली मुझे देखते मत जाओ। ड्रेस कोड बनाना पड़ेगा, अच्छा ऑफिशियल शूज लेना पड़ेगा, बेल्ट, क्लीन शेव। और लीडर लोगों को ध्यान देना है, खुद की टीम में सब एक लोग लेयर साथ में लेके दिलाना पड़ता है। एक बार इधर से अच्छी दुकान से आप जिधर से भी कपड़ा लाते, हेयर स्टाइल भी ऑफिशियल बाल रहने चाहिए, बड़े बड़े स्टाइल, अजय देवगन जैसा स्टाइल मारने वाले नहीं चाहिए। मीडियम ऑफिशियल बाल बना के ही मार्केट में निकलना है, समझो मेरी बात। ऑफिशियल बाल, हेयर कट
कलर, बाल व्हाइट हो गया, थोड़ा कलर कलर भी करने की आदत डालनी है, हीरो बन जाना है। अगर इतना कर दिया तो 60 साल वाला अंकल कोई होगा वो भी 40 का लगेगा, 35 का लगेगा। लोग बोलेंगे कि तुम तो जवान होने लगे, और साथ में हमारा माई लाइफ स्टाइल का प्रोडक्ट यूज करना है, क्रीम व्रीम लगाना है थोड़ा चेहरे पे, तो लोग आपके आशिक बन जाएंगे। कम समझाओगे बड़ा रिजल्ट मिलेगा, कम समझाओगे तो भी सामने वाला पैसा दे। खाली आप खुद सुधर जाओ बस। खुद में सुधार लाया तो दुनिया जीत गई। तो स्क्रीनशॉट ले लो और स्टेटस में नहीं चढ़ाना है और डायरी में लिख देना है। कंपलसरी करवाना है सबको, तब जाके आप टिकोगे, बदलाव नहीं लाओगे तो स्टैम्प पेपर के ऊपर में साइन करके दे तो आप ये धंधे में लंबे चलने वाले नहीं हो। तो आप बंद होने ही वाले हो, तो अभी से बंद हो जाओ। क्यों माई लाइफ स्टाइल कर रहे हो? सुधरना नहीं है। अगर सुधरोगे नहीं तो माई लाइफ स्टाइल धंधा आपका बंद हो जाएगा, वो मेरा गारंटी है। भले आप नेगेटिव होके घूमो, मेरे बारे में गलत बातें करो, आपके सीनियर के बारे में गलत बातें करो, टीम के बारे में गलत बातें करो, कंपनी के बारे में गलत बातें करो, आप सुधरोगे नहीं, आप मैं बोल रहा हूँ वैसा करोगे नहीं तो टिकने वाले हो ही नहीं ये धंधे में। तो अभी से ही छोड़ दो ना, क्यों कर रहे हो माई लाइफ स्टाइल? मैं आपको सामने से बोल रहा हूँ। तो ये चेंज लाना पड़ेगा बाहर का, ये भी चेंज लाना। बैग वो सब बनाने के लिए कब का बोला, बहुत सारे लोगों ने बैग अब तक नहीं लिया, बोलते हैं हमको करोड़पति बनना है। मैं एस लिखने के लिए चैट बॉक्स में बोलता हूँ तो तुरंत एस लिखते, लेकिन करते नहीं। ये बीमारी है, गरीबी की बीमारी। बैग नहीं लिया है लीडर लोग आपकी टीम में, उनको बैग बनाओ। आप पीसी बने तब आपको, आप सबको ये सब दिलवाया था तभी बने। तो आपकी टीम में आप क्यों ऐसी अपेक्षा रखते हो कि मैं नहीं दिलवाऊंगा तो भी मेरा बंदा टिक जाएगा? कोई नहीं टिकेगा। जितना भी मटेरियल लेने के लिए मैंने बोला है, विजिटिंग कार्ड है, प्रोडक्ट प्रमोशन बैग है, प्रोडक्ट स्टॉक है 25-30 हजार का, जो भी चीज लेने के लिए बोला था, आपकी टीम में जिस बंदे ने नहीं लिया है, मेरा गारंटी है हमारा बंदा वो माई लाइफ स्टाइल में लंबा चलने वाला नहीं है। 100%, 1000% मेरा गारंटी। तो बैग के अंदर भी क्या भरना है वो भी सब मटेरियल रखना पड़ेगा। प्रोडक्ट छोटा मोटा प्रोडक्ट बैग के अंदर रखना पड़ेगा, स्टेपलर, पेन, सब कुछ जो भी मटेरियल है वो सब कुछ, फोल्डर फाइल सब कुछ रखना पड़ता है। 1-to-1 प्लान दिखाने के लिए फाइल वो भी रखना पड़ता है। बैग हमारा फैक्टरी, जिधर भी जाते हो सुबह में निकलो, माई लाइफ स्टाइल का काम है कि नहीं है, बैग लेके ही निकलना है। कितने सारे लोग आज मुझे कमिटमेंट करेंगे कि माई लाइफ स्टाइल का काम है कि नहीं है, दूसरे काम से निकले तो भी बैग आपके साथ में ही रखना है। जो लोग ऐसा करते हैं या करने वाले वही चैट बॉक्स में ईमानदार लोग ही यस लिखेंगे। नहीं करो, नहीं करना है तो वो लिखना नहीं किसी को, चैट बॉक्स में यस लिखो। जो लोग बैग लेके, काम हो या ना हो माई लाइफ स्टाइल, बैग लेके ही जाना, आपका धंधा हो जाएगा 100%। बैग लेके ही निकलना, बैग लेके ही नहीं, ये आदत डालनी। जैसे मैंने एक आदत बोला था बीच में कि लिस्ट आपको नाम लिखना है कि नहीं लिखना है, हर दिन 2 बार लिस्ट खोल के बैठना है 5 मिनट बस, ऑटोमेटिक आपका लिस्ट बढ़ता है। जो लोग लिस्ट खोलते हैं उनका लिस्ट बढ़ता ही। बहुत सारे लोग धनाधन लिख रहे हैं, यस। मतलब मैं इतना विश्वास आपके ऊपर रख सकता हूँ कि काम माई लाइफ स्टाइल का हो या ना हो, बैग भर के ही घर से निकलोगे, साथ में लेके। दूसरे काम से जा रहे हो, बैंक में जा रहे हो, फिर भी बैग लेके साथ। आपको किधर भी कोई भी बंदा मिल गया तो समझाने के लिए वो हथियार काम है। बैग घर पे पड़ा है तो क्या समझाओगे? ऐसा कुचली करके खड़े रहोगे, साला बंदा हीरो ही बनने जैसा था लेकिन मैं लाया नहीं था, क्या करो, अभी बन गया। वो हमारी आदत सुधारोगे तो ऑटोमेटिक आपका धंधा बढ़ेगा। तो बैग साथ में लेके जाना है, डायरी में लिख दो अभी, ये काम हो या ना हो बैग साथ में लेके जाना है, ऐसा वाक्य डायरी में लिखो। यस लिखने से कुछ याद नहीं रहता है, यस तो फुकट में है। देखो ये धोती वाला भाई आ गया फोटो, आपका मोबाइल में जूम करके देखो, आपको दिखाई दे। ये धोती वाला फोटो है ना, ये भाई ये मेरा प्लान ही देखने के लिए आया तानेरा में, सालों पहले की बात है। मैं प्लान समझा रहा था स्टेज के ऊपर जीपीएस में, और ये बगल में जो बंदा खड़ा है वही धोती वाले भाई को लेके आया। तो मैंने वो टाइम में स्टेज के ऊपर खड़े रह के मैं बोला कुछ नहीं, लेकिन दिमाग में ऐसा विचार आया था मेरे, ऐसा धोती वाले देशी लोग आते वो क्या धंधा करेंगे। वो टाइम मैंने ऐसा सोचा, मेरा सोच गलत निकला।
धोती वाले भी हीरो बन सकते, वो टाइम पे मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि वो टाइम पे मैं भी नया धंधे के अंदर। तो ये बंदा धोती पहन के आया था माय लाइफ स्टाइल के अंदर, जिसका नाम पोपट जी ठाकुर है, धानेरा, वो गांव का नाम मैं भूल गया, उधर के है, वही चौरा गांव के। वो बंदा बाद में ऐसा बदलाव लाया, जो बोला गया वैसा करता गया। आज वो बंदा क्या बन गया आपको मालूम है? एनटीसी बन गया, नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर। 2-2 करोड़ का पीवी मैचिंग करके नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर बना है। बिल्कुल अंगूठा साफ है। आज भी उसको गाड़ी चलाना नहीं आता है, आज भी उसको गाड़ी चलाने से उसका लड़का गाड़ी चलाता है, अंगूठा साफ है। जब भी वो धंधे में आता तभी बस में घूम के धंधा का। उसके सीनियर लोगों ने बोला कि भाई तेरे को लंबा चलना है तो थोड़ा गाड़ी या बाइक ले ले, नहीं तो ये धंधे में लोग तेरे पे भरोसा नहीं करेंगे, हर दिन बस में घूमेगा। बाद में उसने गाड़ी लाया, बाइक ने डायरेक्ट गाड़ी लिया। उसको मालूम पड़ा कि मेरे को लंबा चलना है, मेरी टीम मेरे पे भरोसा करे, ऐसा काम करना है तो मेरे को गाड़ी टाइम पे लेना पड़ेगा। गाड़ी आज भी उसको नहीं आता है, उसका लड़का चला। आज थोड़ा कुछ आता होगा मालूम नहीं, लेकिन इतने दिनों तक तो उसने गाड़ी चलाया, उसका लड़का चला। जिसको धंधा करना है किधर से भी रास्ता निकलता है। लड़के के पास गाड़ी चलाओ, ड्राइवर रखो, कुछ भी कर को, इनका 10 लोगों का विजिट गाड़ी लेके करते हो तो ऑटोमेटिक आपका धंधा बढ़ने वाला ही है। जिसको कमाल करना है जीवन में, जिसको सक्सेस बनाओ, किधर से भी रास्ता नहीं। वो बहाना नहीं बनाएगा मुझे गाड़ी नहीं आता है, मैं क्या करूं, रोता नहीं हूँ, किधर से भी रास्ता निकालता है। समझो मेरी बात। तो ये बंदा ऐसा धोती वाला अंगूठा सा बंदा हीरो बन सकता है। तो आप सब लोग बदलाव लाओगे, मैं जैसा बोलता हूँ करोगे तो आप भी हीरो बन सकते हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, लगे रहना, निकल मत जाना। ये कोई किधर भी सिखाई नहीं देगा आपको मार्केट में। दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा बदलाव लाने के बाद? विश्वास करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं ना माय लाइफ स्टाइल में आने के बाद भी सालों से काम करे फिर भी नेगेटिव। 5-6 साल से काम कर रहे हैं ना फिर भी नेगेटिव ही है। मेरे सामने क्या बोलते हैं, टीम के सामने क्या बोलते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि मैं स्मार्ट हूँ। एमएल पटेल को ऐसा बोला तो मान गया, देखा मैं कितना मास्टर हूँ। मुझे पक्का मालूम रहता है कितना सच्चा है कितना झूठा है, कितना नेगेटिव है कितना पॉजिटिव। उनको ऐसा लगता है कि मैं स्मार्ट हूँ। भाई स्मार्टनेस आपको यूज करना है तो आप एनटीसी बनो, सीटीसी बनो, आईटीसी बनो, उसके अंदर यूज करो ना दिमाग। आपके सीनियर लोगों को उल्लू बनाने का क्यों दिमाग चला? आपको सुकून मिलता है क्या? इतने साल हो गए फिर भी नेगेटिव लोग भरोसा नहीं करते, उनको विश्वास ही नहीं। माय लाइफ स्टाइल कभी कभी क्या बोल देते उनको, उनकी टीम के सामने उनको मालूम ही नहीं रहता। उनको ऐसा लगता है कि मैं उसको बोल रहा हूँ तो मेरा दिल में जो आवाज है ना वो निकल दिया था, मेरे को शांति। लेकिन तूने कचरा निकाला तो सामने वाला समझ गया कि तू मेरा सीनियर नहीं है, तू राक्षस है, खतरनाक। तू तो खत्म हो रहा है लेकिन हमको भी खत्म कर दिया है। सामने वाला बंदा हमारे पे भरोसा करना छोड़ देता है धीरे धीरे। तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, पहले वो मेरे को बराबर सर मानता था, अभी वो मेरे को मानता नहीं। क्यों नहीं मानता है? चेक करो खुद का अंदर का क्या खजाना है। वो धंधा नहीं देखते, वो मानता नहीं, इतना ही हमको मालूम पड़ा। लेकिन खुद का अंदर क्या बदलाव आ गया है उसके लिए लोग नहीं मान रहे, वो हम नहीं देखते। खुद के अंदर घटिया विचार घुस गए, खुद कभी भी नेगेटिव बोलते, खुद कभी भी किसी को मतलब क्या डायलॉग बोल देते हो, गुस्सा कर देते हो, तो लोगों को मालूम पड़ जाता है कि खतरनाक बन गया है। उसके लिए लोग आपके साथ खड़े नहीं रहेंगे। आपको विश्वास रखना पड़ेगा। माय लाइफ स्टाइल पे किया है विश्वास तो 100% में से 1% भी कम नहीं होना चाहिए। 99% भी विश्वास नहीं करें। अगर आपको सफल बनना है तो 100% ही विश्वास आपको करना पड़ेगा। आपके अपलाइन के ऊपर, जो भी आपका अपलाइन है, सक्सेसफुल अपलाइन बोला, वो नेगेटिव बात करता है बार बार, वो नहीं सक्सेसफुल। वो तो आपको भी लेके डूबेगा, आज नहीं तो कल। जो हर दिन पॉजिटिव बात करता है, हर दिन टीम के लिए सोचता है, हर दिन कुछ मर मिटने के लिए तैयार। ऐसे सीनियर के ऊपर, भगवान के ऊपर आपको
भगवान के समान सीनियर के ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी नेगेटिव बोलता है, कभी कभी खतरनाक झगड़ा कर देता है, वो आपका सीनियर लंबा नहीं चला सकता है। तो सबके अंदर खामी रहता है, लेकिन सबको ऐसा लगता है कि दुनिया में खामी मेरे अंदर नहीं। तो खुद को सुधरना है, दुनिया ऑटोमेटिक सुधर जाती है। तो कितने लोग माय लाइफ स्टाइल के ऊपर 100% भरोसा रखने के लिए रेडी, 100% बोल रहा हूँ, वही माइक खोल के यस बोलेंगे। 100% भरोसा, 99% नहीं। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। 40% लोगों ने माइक खोला, उनको ही 100%। 60% लोगों ने माइक नहीं खोला, उनको भरोसा नहीं है, वो झूठ के ऊपर नहीं बैठे, उनको मालूम ही नहीं। 20 लोगों ने माइक खोला ही नहीं है, माइक किधर है उनको मालूम ही नहीं, 1 महीने से मालूम है माइक किधर है। अभी माइक मत खोलो, इज्जत जाएगा। लेट माइक खोलते हो सुनते हैं, इज्जत सब लोग जान जाएंगे आपका आवाज। तो मत बोलो, बंद रखो। आप ठिकाने नहीं बैठे थे वो मालूम है। 100% भरोसा, 1 भी % कम रहेगा उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। 100% मतलब 100%, 1 भी % कम नहीं होना चाहिए। साला मरूंगा या जीतूंगा या फेल हो जाऊंगा, इधर ही मैं मरूंगा। इतना खतरनाक खुद की जात को उसमें झोंक देना है, माय लाइफ स्टाइल को सरेंडर कर देना कि तू ही मेरा भगवान है, तू ही मेरा बाप है, तू ही मेरी माँ है। ऐसा बोल के आपको सरेंडर कर देना पड़ेगा, तब जाके माय लाइफ स्टाइल आपके जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। अगर आप जिधर कमाने के लिए आए हो वो उसके ऊपर ही आपको भरोसा नहीं, तो क्या कमाई करोगे? आप जिस धंधे में आए वो ही उसके ऊपर ही भरोसा नहीं करो तो कैसे सफल हो पाओ? तो इतना तो मालूम पड़ना चाहिए। तो विश्वास रखना पड़ेगा, इसके ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, खुद के ऊपर सबसे पहला रखना पड़ेगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग खुद को बिल्ली समझते हैं। आप आईने में आपका चेहरा देखो, आप बिल्ली नहीं हो, आप शेर हो, शेर। खुद को बिल्ली मान लिया है, आप बिल्ली नहीं हो, आप शेर हो। लेकिन आईने में तो देखो, एक बार खुद खड़े रह के ड्रेस कोड चेंज करके टाई बाई लगा के सूट पहन के आपको मालूम पड़ेगा कि साला अभी से मैं तो बिना आईटीसी बने आईटीसी दिख रहा हूँ, तो मैं भी फाड़ सकता हूँ मार्केट। मजदूरी करना है ना, ऑटोमेटिक थोड़ा चमत्कार होता है। तो खुद के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। दूसरा, आपकी एक्टिव अपलाइन जो हर दिन पॉजिटिव बात करती है, अगर आपके अपलाइन ने नेगेटिव बात किया तो मुंह पे बोल देना कि ये बात वापस मत बोलो, आपके दिमाग में कुछ अलग चल रहा है, सर प्लीज ये बात वापस मत बोलना, ऐसा आपको सामने से बोल देना। या फिर भी वो नेगेटिव बात बता रहा है तो उसके पास खड़ा ही नहीं रहना, भले सीनियर ही क्यों ना, भले आपका बाप भी क्यों ना। नेगेटिव बोल रहा है तो आपका वाट लगाएगा पक्का, ये जन्म में तो पक्का लगा। अगला जन्म किसका आएगा वही मालूम नहीं, बिल्ली का आएगा, कुत्ते का आएगा, किसका आएगा मालूम नहीं। इस जन्म में तो आप सफल नहीं हो पाओ। जो भी लोग नेगेटिव बात कर उधर से निकल जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को नेगेटिव बातें अच्छी लगती है, नेगेटिव बात अच्छी लगती है। अगर समझ लो कि मेरा टचिंग मेरा पार्टनर है डीपी पटेल सर, बीएस ठाकुर सर, बराबर। अभी बीएस ठाकुर सर, डीपी पटेल सर किसी के पास खड़े, ये सबको एग्जांपल लागू होता है, खाली मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, आपको मालूम पड़ेगा। डीपी पटेल सर और डीएस ठाकुर सर किसी के पास खड़े हैं और ऐसी बातचीत कर रहे हैं, और कोई बंदे ने, डीएस ठाकुर सर ने ऐसा बोल दिया गलती से कि एमएल पटेल सर तो मेरे को पहले बहुत सपोर्ट करते थे लेकिन अभी थोड़ा कम करते हैं। भाई माइक मत खोल, नवाराम जी देवासी माइक मत खोल। नवाराम जी देवासी आपका ठिकाने नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर दूसरे टीम वाले लोगों के साथ या खड़े थे, हम तो पहले से संस्कार देते हैं कि दूसरे टीम वाले के पास खड़ा ही नहीं रहना है, नहीं तो वो नेगेटिव ही बोलेगा, क्योंकि उनको पड़ी नहीं आपकी टीम अच्छी चले, वो टीम को काटने के चक्कर में रहते हैं। तो मीठा मीठा अच्छा नेगेटिव बोलते, मीठा अच्छा नेगेटिव भी अलग आता है, वो जो पहचान सके उनको ही मालूम पड़ता है, नहीं तो मीठा मीठा वो निगल लेते, उनको ऐसा लगता है मेरा अच्छा के लिए वो सोच रहा है। तो मीठा मीठा नेगेटिव अलग आता है, मीठा मीठा खराब मीठा भी खराब आता है। तो
बहुत सारे लोग निकल लेते हैं, उनको मालूम भी नहीं पड़ता है, उनको ऐसा लगता है कि ये मेरे बारे में सोच रहा है, मेरी जिंदगी के लिए, लेकिन वो मीठा जहर देके चला गया, आपको मालूम भी नहीं। तो समझ लो कि डीएस ठाकुर सर, डीपी पटेल सर दोनों खड़े हैं कोई बंदे के पास, या कोई ऐसी बातचीत कर रहा है कि पहले सपोर्ट जोरदार करा था, अभी नहीं कर रहा है, तो ऐसा बोला। और सामने वाले ने भी क्या बोला, उसका एक पॉइंट उसमें डाल दिया। क्या डालेगा वो कि बातों से सपोर्ट तो करना चाहिए, एमएल पटेल को समझ में आना चाहिए, सपोर्ट नहीं कर रहे आप। ये मीठा बोलता हूँ मैं उसको। भाई एमएल पटेल, उसका जो जिम्मेदारी है वो आपके साथ निभा दिया है, बाद में आपको जो रोल निभाना चाहिए वो एमएल पटेल आपको ट्रेन करना चाहता है। ये भाई ये काम आप करो तो ही आप लंबे चलोगे। अगर मैंने आपको सिखाया वो काम अभी भी आप नहीं कर रहे हो, मेरे पास ही करवाना चाहते हो, तो आप लंबा धंधे में चलने वाले नहीं हो। तो जब भी जो लेवल पे जो जिम्मेदारी आती है वो जिम्मेदारी थोड़ा थोड़ा निभाना पड़ता है ना। एमएल पटेल हर दिन करके देगा। एक ऊपर वाले जो भी बंदे उनको जो भी कुछ बेसिक आता है वो सिखाया जाता है। हाँ, जिधर भी एमएल पटेल का जरूरत पड़ता है उधर यूज करो, वो ना बोलता है, लेकिन उसका लाइक जो काम है उसमें यूज करो। आप बोलोगे कि एमएल पटेल आप प्रोडक्ट बिकवाने क्यों नहीं आते, तो कैसे आ पाएगा? वो किसका रोल है? एमएल पटेल आप 1 to 1 करवाने के लिए नहीं आते हो तो वो किसका रोल है? एमएल पटेल उसका 1 to 1 जो करना है इधर करेगा, होम प्लान भी जिधर करना है वो करेगा, लेकिन जो रोल जिसका है उसको ही जवाब जिम्मेदारी लेके निभाना पड़ता है। जो लोग जिम्मेदारी नहीं निभाते वो लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे सीनियर के खिलाफ हो जाते हैं। इतने दिन सीनियर ने जो किया वो पानी में गए, अचानक खिलाफ होने लगते हैं, विरोधी हो जाते हैं, और दूसरे नेगेटिव लोग हैं उनकी तरफ हो जाते हैं, और दोनों मिलके सीनियर को गिराने की कोशिश करते हैं। भाई इतने दिन आपके सीनियर ने आपको खड़ा किया, ऐसे तो थोड़े टीसी बन गए थे, ऑटोमेटिक टीसी बन गए थे। सीनियर ने कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिक बन गए, ऑटोमेटिक आप एटीसी बन गए, ऑटोमेटिक डीटीसी जेटीसी जो भी ऑटोमेटिक बन गए। सीनियर ने कुछ किया ही नहीं, आप इतने मास्टर थे खुद बन गए अकेले। तो बीमारी है तो निकाल देना, नहीं तो जीवन खलास हो जाएगा। ऐसे लोगों का ही, वैसे लोग ही माई लाइफस्टाइल छोड़ते। तो अपलाइन के ऊपर भरोसा, जो आपका अपलाइन है उसने जो आपके लिए कर्म किया है ना, वो गलती से भी नहीं भूलना है, नहीं तो भगवान माफ नहीं करेगा। गलती से भी नहीं भूलना है। एच पटेल ने जितना मेरे लिए किया बहुत है, उन्होंने कुछ किया होगा जब भी मैंने स्टार्ट किया होगा तब जाके मैं आईटीसी बना ना, नहीं तो एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं टिक सकता ये धंधे में। कुछ किया होगा तभी मैं आईटीसी बना। जो भी किया मेरे लिए भगवान है। मेरे बाप ने भी ऐसी सोच मेरे दिमाग में डाली, ऐसी सोच उन्होंने मेरे दिमाग का सोच तो बदला कि बेटा तू भी करोड़पति बन सकता है। तो अपलाइन को सरेंडर हो जाना है, लेकिन कैसा अपलाइन? नेगेटिव नहीं बोलता है, वैसा अपलाइन। खुद सीनियर बनना सीखो, खुद अच्छा सीनियर बनो। आपका सीनियर अच्छा मिले या ना मिले, खुद आपकी टीम का अच्छा सीनियर बनो। बहुत सारे लोग कंप्लेन क्या करते, सर मेरा सीनियर अच्छा नहीं है, तो खुद अच्छे बन जाओ ना। आपके नीचे भी टीम भी देख रही है ना आपको, आप भी किसी के सीनियर तो हो। आपका सीनियर गलत कर रहा है, उससे सीखो। आपको गलत वैसा नहीं करना है आपकी टीम के साथ, तो आप अच्छे सीनियर बन जाओ। ध्यान देना। बहुत सारे लोग सोए मुझे सुन रहे हैं, वो सो मत जाओ, नहीं तो सो जाओगे। इधर देखो, ये 4-5 बंदे डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। एक स्टोरी में बता रहा हूँ आपको, स्टोरी आपको मजा आएगा। आपके मोबाइल में दिखता होगा चित्र, कितने लोग दिख रहे हैं आपको? माइक नहीं खोलना है, खाली गिनो, 1 2 3 4 5 लोग दिख रहे हैं। 5 लोग डिस्ट्रीब्यूटर बन गए माई लाइफस्टाइल के अंदर। ओके, अभी 5 लोग बन गए डिस्ट्रीब्यूटर। भाई माइक बंद। 5 लोग डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। 5 लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद उसमें अलग अलग दिमाग के लोग आते हैं ना। एक बंदा अच्छा दिमाग वाला आता है, एक खतरनाक दिमाग वाला आता है। अलग अलग माँ के लड़के, ये सब अलग अलग बाप के लड़के, बट डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। अलग अलग समाज के, अलग अलग दिमाग, अलग अलग सोच। इसका सोच गरीब, इसका सोच नेगेटिव, किसका सोच पॉजिटिव। 5 लड़के निकल गए माई लाइफस्टाइल में सफल बनने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। लेकिन कोई बंदा आड़ा टेढ़ा रहता है तो वो बंदा, एक बंदा उसमें से ऐसा होता है कि उसको ऐसा दिमाग में
अरे भाई माइक बंद रखो यार, आप मेरा स्टोरी का बात लगाओ। हेलो भाई, किसका माइक खुला है? इनको कॉल करो, स्क्रैच भी मत करना। 5 डिस्ट्रीब्यूटर बन के निकल गए करोड़पति बनने के, उसमें से एक डिस्ट्रीब्यूटर के दिमाग में गलत विचार है कि साला उसके सीनियर ने उसको थोड़ा काम सौंपा कि भाई ये क्रॉस है ना, वो तुमको ये वजन है ना उठा के सामने वाले किनारे लेके जाना है, ऐसा काम थोड़ा दे दिया। तो सब एग्री हो गए, ओके सर हमको करोड़पति बनना है, ये करना पड़ेगा, काम मानना पड़ेगा। तो काम करने के लिए रेडी हो, तो कंधे पे उठा के चलने लगे। लेकिन उसमें से एक लड़का था, उसको गलत विचार है, ये साला इतना भारी है, चलो मैं मेरे अप्लाइन से मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ सीनियर से कि सर ये मैं थोड़ा काटूं, थोड़ा ज्यादा वजन है, मैं उसको काट सकता हूँ? तो सीनियर ने क्या बोला, तेरा है, जो भी करना है कर, काट दे। नहीं सर मैं थोड़ा ही काटूंगा। अरे थोड़ा काट, ज्यादा काट, तेरा ही है, क्या फर्क पड़ता है, तू जैसा है वैसा कर, तेरे को दिया है। तो उसके दिमाग में गलत विचार आया, तो वो क्या करने लगा, काटने लगा। और काटा तो थोड़ा वजन उसका हल्का हो गया। वजन हल्का हो गया तो वो गाना गाते गाते दूसरे लोगों से आगे निकल जाने लगा। चलने में उसका वजन हल्का हो गया था, तो आगे निकलने लगा। दूसरे लोग आगे चल रहे, वो थोड़े पीछे लग रहे। लेकिन जिसके अंदर कीड़ा रहता है ना, खराब दिमाग, वो खराब ही रहता, कभी सुधरता नहीं। तो वापस उसने सीनियर को कंप्लेंट किया, सर अभी भी वापस थोड़ा भारी पड़ता है, तो क्या मैं काटूं? तो सीनियर ने बोला काट, तेरा है, जो भी करना है कर। वापस रोने लगाओ कि सर मैं काटूं? तो सीनियर बोला काट, तेरा ही है, जो भी करना है कर। वापस काटने लगा, तो वापस काटने लगा, वापस उसका वजन हल्का हो गया। तो वो तो और गाने गाते हुए दूसरे लोगों के आगे चलने लगा, दूसरे लोगों को चिढ़ाने लगा, देखो भाई मेरे सीनियर ने तो मेरे को कितना हेल्प किया, मेरा तो काम हो गया, मेरा तो वजन हल्का हो गया, वो तो खुश हो गया। ऐसा गाने गाते गाते आगे चलने लगा, सबसे आगे निकल गया। अभी तो आपको दिखता होगा नीले कलर का शर्ट वाला आपके मोबाइल में, आगे निकल गया। आगे जाते जाते एक खाई आता है, खाई पड़ा हुआ। हेलो माइक बंद रखो। आगे जाते जाते एक बीच में बड़ा वाला खाई आ गया। भाई माइक किसका चालू है? खतरनाक लोग है भाई इंडिया। 1 महीने से माइक का ट्रेनिंग में दे रहा हूँ। 2 लोगों का खुल गया, विमला बेन का खुल गया, शिवराज भाई का खुल गया। शिवराज भाई का तो कब का खुल रहा है, बार बार माइक के ऊपर उंगली क्यों करते, वही मुझे मालूम। मजा आता है क्या? बीच में बोलने के लिए बोल रहा, तभी नहीं खोलते, बीच में खोलते। तो बीच में बड़ा बड़ा खाई आ जाता है। तो सीनियर की बात जिन्होंने मानी थी, उनका क्रॉस था ना, वो बड़ा वाला था, वो लकड़ी का बना था। वो लोगों ने क्या किया, एक कोने से सामने वाले कोने पे रख दिया खाई, उसका सीढ़ी बना के वो लोग सामने किनारे निकल गए। और जो बंदे ने काट के छोटा किया था, वो उधर ही खड़ा रह गया कि साला सामने किनारे में पहुंचू कैसे। तो उधर ही लटक पड़ा, बाद में रोने पड़ा कि मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया। अगर दूसरे लोगों ने कष्ट लिया, वैसा वजन उठाने का कष्ट मैं भी ले लेता, तो मैं भी अगले किनारे पहुंच जाता, मैं भी करोड़पति बन जाता। लेकिन मैं रोता रहा। मेरे सीनियर से मैं कंप्लेन करता रहा कि सर ये तो भारी है, सर ये तो भारी है, मैं काटूं, सर मैं काटूं। तो मैं काटता गया, तो आज मैं करोड़पति नहीं बना, जिधर था उधर ही मैं खड़ा रहा। इतने लोगों को ये स्टोरी समझ में आता है कि जो भी आपका सीनियर लोग आपको देते हैं, वो आपकी भलाई के लिए बोलते हैं। वो सरेंडर होके मान के ही आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा काम करोगे तो ही आप सामने किनारे पहुंचोगे, करोड़पति बनोगे। कितने लोग इस कहानी से खुद की जिंदगी बदलना चाहते? माइक खोल के यस Yes, sir. Yes, sir. इतने ही लोग वजन बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग 1 घंटे के बाद यस बोलते।
चलो उनका जिंदगी अगले जन्म में तो सुधर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी बंदी रखो, इज्जत मत निकालो, बोलो ही मत आप। अभी टाइम ओवर हो गया है, बोलो ही, माइक ही मत खोलो, क्योंकि आपका दिमाग ठिकाने नहीं मालूम पड़ जाए। जिसका दिमाग अलर्ट है तुरंत माइक खोलता है, मेरी आवाज पे वो काम करता है। लेकिन जिनका लेट खुलता है माइक, उनको वो झुंपे नहीं बैठे, इधर उधर इधर डाफेरा मारा है। अचानक यस बोलर की बदल को यस बोलेगा, कई गाड़ी लागे यस बोलर तो પછી માઇક ખોલી મેં બોલે પણ કઈ વાત થઈ थी ये पूछूं तो हमने जवाब नहीं, कौन सी बात हुई थी उसके लिए यस बोला आपने, यस पूछूंगा तो जवाब ही नहीं दिया, खाली खाली यस। तो ये स्टोरी आपको, मोरल ऑफ द स्टोरी आपको ये सिखा रही है, आपके भाग्य में जो भी कष्ट आता है वो भारी मत समझो, आपका भाग्य में जो है वही आता है, वो आप ईमानदार से प्रेम से स्वीकार करके उसको निपटाते जाओगे तो ऑटोमेटिक सामने किनारे करोड़पति तो आप पक्का बनोगे। तो आपको अपलाइन की बातों पे भरोसा रखना पड़ेगा। मैं आगे जा रहा हूँ, बराबर ध्यान देना। करोड़पति लोग, 5-6 लोग तो निकल भी गए, गरीब लोग। दूसरा आपको किसके ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा? सिस्टम के ऊपर भरोसा। सिस्टम मतलब 1 to 1 कैसे करना है, स्टेप टू स्टेप, आपको लाइन टू लाइन, किसी के घर पे जाके कैसे बैठना है, कैसे प्रोडक्ट प्रमोशन करना है, क्या डायलॉग बोलना है, कैसे लास्ट में पैसा लेना है, स्टेप टू स्टेप सिस्टम आपको सिखाया। प्लान कैसे समझा रहा है उसका, सामने वाले घर पे जाके कैसा डायलॉग माना, क्या करना है, वो आपको सिस्टम पूरा सिखाया। कैसे पैसा लेके खड़ा होना है, होम प्लान कैसे डिजाइन बनाना है, स्टार्टिंग से एंड तक वो आपको डिजाइन बनाना है। ये जो है सिस्टम है। बैग लेने के लिए बोला, प्रोडक्ट स्टॉक लेने के लिए बोला, विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए बोला, वेलकम किट, लिस्ट अनुरोध खोलने के लिए बोला, जो भी कुछ आपको बताया गया है वो सिस्टम। तो इस सिस्टम पे आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि जो बताया गया है वैसा मैं करूंगा तो ही मेरे को रिजल्ट मिलेगा। तो आपको सिस्टम जो बना गया उसके ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, तब जाके आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आपको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। प्राथमिकता मतलब प्रायोरिटी। प्राथमिकता गुजराती में शू कहवाय? ये ज कहवाय। तो प्राथमिकता देनी पड़ेगी। धंधे में आए हो तो बहुत सारे लोग शादी में 4-4 दिन 5-5 दिन पड़े रहते, सगा संबंधी की इधर शादी रहती है तो उधर ही खटिया डाल के पड़े रहते पूरा का फैमिली। तो सामने वाला हमारा संबंधी भी टेंशन में आ जाता है कि साला उसको सुलाओ किधर, हर रोज खिलाओ क्या। तो ऐसा शादी मत करो कि सामने वाला टेंशन में आ जाए। शादी में खाली 1 घंटा हाजिरी देके वापस आ जाना है, उधर ही पड़े रहना नहीं है, नहीं तो आपकी जिंदगी का वाट लगेगा। भाई माइक बंद करो। माइक वाले आप इतने क्यों घोड़े चढ़े हो आज? शादी में जाते हो तो 1 घंटा जाके खाना खा के उसको फोटो खिंचवा के वापस आ जाना है। ये खराब आदत है ना टाइम वेस्ट करने की, आपका जीवन का वाट लगाएगी। बहुत सारे लोग टीवी मोबाइल में वीडियो देख के पड़े रहते हैं, आंख फाड़ के, उनका भी जिंदगी का वाट लगता है। क्योंकि जो लोग टीवी मोबाइल में आते हैं वो लोग टीवी नहीं देखते हैं, जो लोग फालतू रहते हैं वही टीवी देखते हैं। जो लोग टीवी में आते हैं वो कभी टीवी नहीं देखते, हमारे जैसे फालतू लोग ही टीवी देखते हैं। तो आंख फाड़ के दुनिया को सुधारने के लिए दुनिया में क्या चल रहा है, किधर मर्डर हुआ, किधर बलात्कार हुआ, किधर कितना नुकसान हुआ, किधर कौन डूब गया, किधर आग लगे, वो देखते रहते और पूरी दुनिया को समाचार देते। और आपको मालूम है फलानी जगह पे बिल्डिंग गिर गया, भूकंप हो गया। अरे भाई हो गया तो तू जाने वाला है क्या इधर? तो सुधारने के लिए, मदद करने के लिए जाने वाला है क्या? फुकट का मीडिया वाला बन के क्यों घूम रहा है तू? तेरे को ठेका दिया है भगवान ने दुनिया के ध्यान रखने का। इधर से आप निकलो, यूट्यूब में पड़े मत रहो, फेसबुक में रील मत देखो। नचनिया नाचती रहती है, उनके माँ बाप का भी संस्कार नहीं, ऐसी नचनिया नाचती रहती पूरे। तो देखते नहीं रहना है, आपकी जिंदगी का वाट लगा के वो जाएगी। वो तो नाचते रहेंगे, आप आपका वाट लगा रहे। एक मिनट आपकी जिंदगी सुधारने के लिए बहुत कीमती है। एक दिन ऐसा हीरो बन जाओ, आपको दुनिया दिखेगी जूम के अंदर, यूट्यूब के अंदर आपको दुनिया
वाला है। तो आज से हम ये कम करेंगे और उससे निकलने की कोशिश करें। अगर मोबाइल ऐसा देखने का मन किया, यूट्यूब खोल भी दिया, तो तुरंत आपको क्या करना है, मेरे को याद करना है, अरे वाह बात सही है, ये वीडियो देखे तुरंत बंद ओके रख दो, साइड में रख दो, साइड में। जैसे आदत डालो तो धीरे 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 आपकी आदत सुधरती जाएगी। लेकिन आपने ऐसा एक वीडियो देखा, अरे यार जोरदार, नीचे दूसरा दिखाई दे रहा है, अरे उससे भी अच्छा लग रहा है, नहीं एक वीडियो एमएल पटेल ने बोला है, लेकिन एक वीडियो देख लेता हूँ, बाद में नहीं देखूंगा, दूसरा खोला तो तीसरा नीचे उससे भी अच्छा रोमांटिक दिख रहा है, अरे यार एमएल पटेल ने बोला, लेकिन एक तीसरा एक ही देख ला, एक खाली एक वीडियो खाली एक ही देख। तो आपकी आदत घटिया है, आदत तो सभी रहती खराब, लेकिन धीरे धीरे कम देखने की आदत डालना है, उससे निकल जाना है। और ज्यादा क्या देखना है, ज्यादा क्या दिखाना है, माई लाइफ स्टाइल, जिधर जिंदगी सुधरे वो दिखाना है, समझो मेरी बात। बहुत सारे लोग आई एम रेडी, आई एम ट्राई बेस्ट, ट्राई करो ही मत, ट्राई वालों पे मुझे भरोसा नहीं, ट्राई नहीं 100% ट्राई करने वाला कोई नहीं करता, ट्राई तो आज बोलने के लिए 100% सर। हाँ बोलो, मैं नहीं बोलता कि मत बोलो, लेकिन 5 मिनट खोला बंद, दिन में 1 घंटा ही सोशल मीडिया फेसबुक ऐसा देखो, बाद में नहीं देखना है, काम पे ही फोकस करना है। माई लाइफ स्टाइल का ग्रुप बार बार खोल के देखो, वो चले, वो आपका जिंदगी सुधार सकता है। तो आपको ध्यान देना है आज से। दूसरा आगे देखते जाना, कौन सी आदत दूसरी सुधारनी है। बर्थडे पार्टी में हंगामा मच रहा है, कोविड कोरोना बीमारी, वो टाइम में शादी वादी सब खर्चा कम हो गया, लेकिन नया लफड़ा बीच में आया। लोग उनके घर पे बर्थडे रहता है तो सगा संबंधी को सबको ट्रैक्टर भर भर के बुलाते हैं, मेरे बेटे का बर्थडे है, मेरे बेटे का बर्थडे है, तो बुलाते हैं, वो गिफ्ट लेके आते हैं, पैसा देके जाते हैं, बाद में सामने वाले के घर पे बर्थडे आता है तो हमको बुलाता है। तो आप आपका व्यवहार बढ़ा रहे हो को कम कर रहे हो। आप जितने लोगों को आपके घर पे बुलाते हो, उतने के घर पे आपको कंपलसरी बाद में जाना पड़ेगा गिफ्ट ले लेके, तो खुद का क्यों वाट लगा रहे हो। मम्मी पापा दोनों मिलके बच्चे का केक काट दो, आपको शौक है तो, लेकिन ट्रैक्टर भर भर के लोगों को क्यों बुलाते हो, उसमें क्या आपको मिलने वाला है। उम्र बढ़ रही है तो नाराज होना चाहिए, उसकी जगह पे लोग खुश हो रहे हैं। उम्र बढ़ रही है, उम्र बढ़ती है तो खुश होना चाहिए कि खराब चीज है। उम्र बढ़ रही है तो आपको खराब लगना चाहिए कि साला मेरा उम्र ना बढ़े तो अच्छा है। जो बूढ़े हो गए उनको पूछो, वो जवान बनना चाहते हैं। तो लोग गलत दिशा में जा रहे हैं, उम्र बढ़ रहे तो खुश हो रहे। तो बर्थडे पार्टियों से निकलो। मेरा बर्थडे पार्टी कभी आपने देखा क्या? जितने भी लोग सक्सेसफुल उनका बर्थडे पार्टी कभी नहीं होता। आप देख लेना, कब बर्थडे आता है चला जाता है, मालूम नहीं। कोई बर्थडे हैप्पी बर्थडे बोले या ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बर्थडे जीवन सुधारना, उधर ध्यान दो ना, प्रायोरिटी और देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आते हैं ना मीटिंग के अंदर तो ढंग के बैठते नहीं। ऐसा ये बंदा बैठा नहीं, ऐसे बैठते। देखो ये कैसा बैठा है, फोटो में दिखता है। ये करोड़पति बन सकता है, उसके कर्म में लिखा है। देखो आप, वो 6 महीना भी नहीं टिकेगा। ऐसे भी लोग आते हैं, कोई एक्साइटमेंट नहीं रहता है, पैरों के ऊपर पैर चढ़ा के बैठे रहते हैं। उनको देख के बगल वाले को नींद आ जाती है। ये साला नींद वाला प्रोग्राम है, करोड़पति बनने वाला नहीं। ऐसे आलसी लोग अगर 2 घंटे की मीटिंग में भी ठीक से नहीं बैठ पाते एनर्जी के साथ, वो करोड़पति इस जन्म में क्या बने। तो प्रायोरिटी आपको देना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा, धीरज, धैर्य रखना पड़ेगा। रातों रात करोड़पति खरबपति बनने का ये धंधा नहीं है, ये स्कीम नहीं है, धंधा है। सबसे पहला काम धंधा ज्यादा उसकी जगह पे सीखना पड़ेगा। प्रोडक्ट प्रमोशन कैसे होता है मास्टरी लाना पड़ेगा। कंट्रोल प्लान समझा के पेमेंट कैसे निकालना मास्टरी सीखना पड़ेगा। ये धीरज रखना पड़ेगा, धीरज। धीरज जो बंदा रखेगा उसको नसीब में आने वाले टाइम में बहुत बड़ा पैसा मिल सकता है। देखो धीरज कौन लोग नहीं रखते। मैं एंड पे हूँ, लास्ट स्लाइड है, कोई निकल मत जाना, ध्यान से सुनना क्योंकि ये वापस नहीं मिलेगा। करोड़पति लोग 10-15 लोग निकल भी गए। देखो धीरज नहीं है ना, वो कैसे लोग हैं। इधर देखो, अरे इधर देखो, क्यों बात कर रहे हो बगल वाले से।
दूसरे बगल वाले से बातचीत कर रहे हैं और बैठे झूम पे। इधर ध्यान रखो, किसको जल्दी पैसा चाहिए वो किस कैटेगरी में, जिसको जल्दी पैसा चाहिए वो किस कैटेगरी में। देखो इधर आपके मोबाइल में दिखता होगा, भिखारी होता है ना, भिखारी, उसको सबसे जल्दी पैसा चाहिए तुरंत, अभी का अभी चाहिए, 10 रुपया 5 रुपया, 10 रुपया 5 रुपया, 10 रुपया 5 रुपया। भिखारी उसको जल्दी पैसा चाहिए। आपको देख लेना मार्केट में पैसा किसको जल्दी चाहिए, भिखारी को जल्दी चाहिए। मजदूर होता है, मजदूर, उसको रोज पैसे चाहिए, दिन की शाम तक उसको पैसा तो चाहिए। भिखारी को हर टाइम पैसा चाहिए, दे दो ना, 10 रुपया दे दो, मुझे खाना खा, मांगता ही रहता है। मजदूर होता है, कब पैसा मांगता है, शाम को, एक दिन का ही वो कैपेसिटी है उसका, ज्यादा नहीं ठहर सकता। भाई मैंने उतना काम किया तो 300 रुपया दो ताकि मेरा घर चले। नौकरी करने वाला है, उसको कब पैसा चाहिए, महीने में एक बार। नौकरी वाला बंदा पैसा उसको, वो धीरज कब तक रख सकता है, वो धैर्य कब तक रख सकता है, 1 महीने तक ही। अगर उसके 1 महीने के ऊपर 5-10 दिन निकल गया तो डांस करता है, सेठ को धमकाता है, सर सेठ पैसा दो, मेरा कल नहीं चल रहा है, क्या करो, कैसे घर चलाओ, आप सैलरी नहीं देते हो। 1 महीने का ही उसका धैर्य है। फिर दुकानदार होता है, वो कितने दिन तक इंतजार कर सकता है, 1 से 2 साल तक इंतजार कर सकता है दुकानदार। दुकान वाला बंदा है, दुकान वाला बंदा ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक ही इंतजार कर सकता है कि मेरे को पैसा नहीं आया तो मैं दुकान बंद कर दूंगा। और बिजनेसमैन होता है, वो कम से कम 5 साल तक इंतजार करता है। बिजनेसमैन कम से कम 5 साल तक इंतजार करता है कि और पीढ़ियां बैठकर खाती, उसकी पीढ़ियां बैठकर खाती, 5 साल के बाद पैसा मिलेगा, वैसा एक प्रोजेक्ट प्लान बनाता है। लेकिन इतना पैसा आएगा वापरते थक जाएगा। तो आप किस कैटेगरी में हो, आप मुझे सुन रहे हो, उसमें 5 प्रकार के 6 प्रकार के लोग मैंने आपको दिखाए। उसमें से आपको अगर जल्दी पैसा चाहिए तो आप किस कैटेगरी में हो, आप खुद देख लो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपकी सोच कैसी है, आपकी सोच लंबी है या शॉर्ट है। हेलो, स्क्रीनशॉट ले लो। जिसको जितना जल्दी पैसा चाहिए, जिसको जितना जल्दी पैसा चाहिए, वो बंदा उतना ही ज्यादा गरीब और दुखी है। स्क्रीनशॉट ले लो, अभी मैंने एक लाइन खोल दिया, वो लाइन बाकी था, अभी स्क्रीनशॉट ले लो। जिसको जितना जल्दी पैसा चाहिए वो उतना ही ज्यादा गरीब और दुखी। तो मैंने आपको बताया, भिखारी, मजदूर, नौकरी वाला, दुकानदार, वो एक बिजनेसमैन। तो आप सब लोग क्या बनना चाहते हो, आप माइक खोल के बोल सकते हो, आप लोग क्या बनना चाहते हो। आप लोग खाली 20% लोग ही बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, दूसरे लोग नहीं बोले वो किसमें है, जो लोग नहीं बोले वो भिखारी। पापा मैं नहीं बोला हूँ, मैंने नहीं बोला, सॉरी, मैंने नहीं बोला, आप नहीं बोला, किसी ने बोला भिखारी, जो माइक नहीं खोला मैंने नहीं बोला। सब लोग ये सही बता रहा हूँ मैं, आपको पीपीटी में बताया ना, वो गलत चीज नहीं है, तो सही बता। अभी माइक बंद करो सर, वो सही बताया मैंने आपको। जो बंदा जितना जल्दी जिसको पैसा चाहिए वो उतना ही गरीब और मैं अभी माइक बंद करो, अभी दिनेश भाई माइक बंद करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना ही जल्दी पैसा है। अभी आप किसी, आपने यस बोला, लेकिन मार्केट में किधर भी आप मेरे को दिखे, सर मेरे को तो चेक नहीं आते, मैं क्या करूं, ऐसा रोता हुआ दिखा ना, तो मैं तुरंत कान पकड़ के याद करवाऊंगा किस कैटेगरी में है तू, बोल। भिखारी, मजदूर, दुकान वाला, तू किस में है। सर मेरे को चेक नहीं बनता है, मैं क्या करूं, माई लाइफ स्टाइल करूं के छोड़ दूं, वो भिखारी कैटेगरी वाले। बिजनेसमैन कभी रोता नहीं है, अच्छा प्लान करते हैं, अच्छा मेहनत करते हैं, 5 साल तक डटे रहता है कि साला कुछ भी हो जाए, 5 साल तक मैं हिलने वाला नहीं हूँ, कुछ भी हो जाए, क्योंकि आने वाली 3 पीढ़ी का सवाल है।
ये मेरा परिवार का सवाल है। मेरे परिवार वाले लोगों को मैं अच्छा बाइक नहीं दिला सकता हूँ, सोने का गहना नहीं दिला सकता हूँ, तो मेरी परिवार की जिंदगी का सवाल है। कुछ भी हो जाए, तकलीफ लेना पड़े, उतना भी लेने के लिए तैयार हूँ, मैं टिकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कुछ भी करके करोड़पति पक्का बनूंगा। मेरे परिवार का नक्शा मैं बदलूंगा, ऐसा मैं आज कसम खाता हूँ। ऐसा ठान लेके 5 साल बिजनेसमैन का सोच लेके आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके ये पॉसिबल है इस जन्म में। समझ में आ रहा है मेरी बात? मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एंड पे हूँ। पीपीटी आधा ही बताऊंगा आज, पूरा नहीं बताऊंगा। एक एक पॉइंट काम का आपको मालूम पड़ गया होगा। जैसे कि आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर बना या खुद डिस्ट्रीब्यूटर बने हो या आपका टीम में डिस्ट्रीब्यूटर बना है, तो छोटा पौधे समान है, छोटा पौधा है। आम का पेड़ पहले छोटा ही होता है ना, डायरेक्ट थोड़ा आम देता है, लेकिन उसकी आप मुआवजत करते हो, पानी देते हो टाइम पे, खाद देते हो, वो टाइम पे फल नहीं देता है 2-3 साल, 4 साल, 5 साल। आम का पेड़ आपको आम नहीं देता है ना 3-4-5 साल, तब आपको पानी, खाद टाइम टू टाइम देना पड़ता है। लेकिन आप ऐसा तो नहीं बोल के पानी देते हो कि तू मेरे को आम देगा तो ही मैं तेरे को पानी दूंगा। हेलो, आम के पेड़ को आप ऐसा तो नहीं बोलते हो ना कि तू मेरे को 5 साल के आम देगा तो ही मैं तेरे को खाद दूं, तो ही मैं तेरे को पानी दूं, ऐसा तो बोलते नहीं। आप भरोसा रखते हो कि आम का पेड़ मैं बड़ा करूंगा तो कल फल आएंगे, मेरे परिवार वाले खुश हो जाएंगे, बैठ के खाएंगे। तो आप उसका मुआवजत करते हो, एक डिस्ट्रीब्यूटर का मुआवजत करते हो, खुद का मुआवजत करते हो। एक दिन बड़ा पेड़ हो जाता है और हमारे बच्चे लोग आम खाते हैं और खुश होते हैं, उसका अचार भी बनता है। तो आपको भी ऐसा करना पड़ेगा काम कि आज काम अच्छा करो, आने वाली पीढ़ियां बैठकर खाए। ऐसा काम करो, आज का मत सोचो कि अभी का अभी मेरे को आम चाहिए, अभी का अभी मेरे को लाखों का बंडल चाहिए, नहीं मिलेगा। आप भिखारी वाली सोच वाले हो, ऐसा सोच नहीं चलेगा, उसमें लंबा सोच रखना पड़ेगा। जो बंदा लंबा सोच रखेगा उसके ही नसीब में 2,10,000 का चेक नसीब होगा। कंपनी देती है ना, वो चेक कब नसीब होगा आपको? जो भरोसा रख के टिकेगा उसके ही नसीब में चेक नसीब होगा। तो आपको टाइम देना पड़ेगा, उपस्थिति आपका रखना पड़ेगा। ये सब चाहिए आपको, सफलता चाहिए तो आपको क्या करना है? उपस्थिति रखना पड़ेगा। कौन सा उपस्थिति? 1.5 घंटे रोज एजुकेशन प्रोग्राम में उपस्थिति, सुबह में रोज आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पहली बैच में तो मैंने सीख लिया था, अभी दूसरी बैच में मैं तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर बन गया। नो, ये कचरा है, दिमाग का गरीब बनाएगा आपको। क्योंकि पूरा 1 घंटा में बोलता है वो पूरा आपको याद भी नहीं रहता है, खाली 5% ही याद रहता है। दूसरी बार देखते हो तभी थोड़ा 10% होता है, तीसरी बार 15% होता है। ऐसा 10 बार सेशन अटेंड करते हो लगातार, तब मास्टर बनते हो। तो 1.5 घंटा आपको प्रोग्राम में उपस्थिति रखना पड़ेगा। डायरी में लिखो। डायरी किधर गई? मजाक मत समझो, लिखो। सप्ताह में जीटीएस में उपस्थिति कंपलसरी। जिनको जीटीएस नहीं हो रहा है वो ऑनलाइन जीटीएस में मंगलवार को कंपलसरी आना है। मंगलवार को 300 लोगों का जीटीएस भर जाता है, आपको मालूम ही नहीं। बहुत सारे लोग उसमें नए गेस्ट बिठा के, ऑनलाइन बिठा के आप धंधा बड़ा कर, किधर भी जिसको बड़ा इंसान बनना, किधर भी रास्ता निकाल देगा। जिधर ऑफलाइन जीटीएस होता है, जैसे कि हमारा संडे कल जीटीएस है, तो उसका तैयारी आप दबा के करना पड़ेगा। टोकन वाले लोगों को उठा के लाना है, टोकन दिया पेमेंट उनको उठा के लाना है, बड़ा माहौल दिखाना, तब जाके वो लोग बड़ा पैसा देंगे आपको। भरोसा देगा ना, वो कल मीटिंग में आएंगे तो भरोसा बढ़ेगा उनका। दूसरा, प्रोडक्ट यूजर आपके रेगुलर प्रोडक्ट वापर रहे, काम करे, जैसे कोई लोग है तो उनको भी उठा के लाना है। नए लोगों को भी आमंत्रित करना है, कैसे आमंत्रित करना है, क्या शब्द का प्रयोग नहीं करना है, क्या गलती नहीं करना, वो भी मैंने आपको सिखाया है। तो सभी लीडर लोग, ईगल अबाउ जो भी लोग है, टीसी अबाउ लोग, वो आपका जो भी नया डिस्ट्रीब्यूटर दूसरी बेच में ही बैठा है, उसका 4-5 लोगों का साथ में रह के रूबरू आमंत्रण आपको देने के लिए जाना है उसके संबंधी के इधर, ताकि उनको प्रैक्टिकल सीखने को मिले। आप बोलते हो वो डायलॉग वो सीखेंगे। हेलो, जितने भी लीडर लोग सुन रहे हैं, आप नए विजनरी बैच में जुड़े, उनको अकेला नहीं छोड़ना है।
आपको 4-5 लोग डिसाइड करने अलग अलग गांव के 5-10 किलोमीटर अलग अलग गांव के, एक ही गांव के 5 लोगों को नहीं लाना है, नहीं तो आपका धंधे का वाट लगाएंगे, सब लोग इकट्ठा होंगे, एक दूसरे को पहचानते हो वाट लगा दे। अलग अलग गांव के 3-4 लोग सिलेक्ट करो और उनको रूबरू आमंत्रित करो, सीनियर के साथ जाके सीखो। और नए डिस्ट्रीब्यूटर आप ही सीनियर को बोलना है सर मेरे साथ में आओ, क्योंकि बहुत सारे सीनियर लोग आलसी रहते हैं, जाते ही नहीं है टीम। ये मैं क्लियर बोलता हूँ, काम चोरी करते हैं। मेरे को ना जाना पड़े तो अच्छा है, वो डायरेक्ट लेके आए तो अच्छा है। भाई डायरेक्ट भेजोगे तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर का मर्डर कर देंगे सामने। ऐसा ऐसा डायलॉग मारेंगे वो जवाब नहीं दे पाएगा। बाद में बोलो विशाल मेला काम, वो डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहा था वो अभी नहीं कर रहा है, तो कैसे करेगा? तुमने जानबूझ के मर्डर किया उसका। साथ में रह के सिखाओ, 4-5 बंदे को साथ में रह के आमंत्रित करवाते सिखाओ, तो उसको सीखने को मिलेगा कि कैसे मेरा सीनियर डायलॉग मारता है रूबरू। मेरा सिखाया हुआ जुम के अंदर थोड़ा ही % काम करेगा, रियल तो प्रैक्टिकल में ज्यादा काम करेगा। तो सप्ताह में एक जीटीएस में उपस्थित है, कल सबको हाजिर रहना है जिधर भी जीटीएस में नहीं आते हैं ना, वो भी धंधे में लंबे नहीं चलते, उनको आगे नहीं लगती है, उनका टीम ही नहीं बनता है। सप्ताह में मिनिमम 2 दिन प्रोडक्ट प्रमोशन करना है, फैमिली प्रोडक्ट प्रमोशन, रूट बनाना है, 7-8-10 लोगों को मिलना है सप्ताह, एक हफ्ते में 2 बार रूट बनाना है आपको आपके सीनियर के साथ। खुद भी कर सकते हो, सब कुछ मैंने आपको सिखाया है, प्रोडक्ट का फायदा समझा रहे, और क्या। उनको बोलना है कि 2-5 हज़ार का प्रोडक्ट लेके मुझे शुभ मुहूर्त करवाओ, एक बार यूज करो, बाद में जो अच्छा लगे वो प्रोडक्ट वापरना, मेरे को कॉल करना, मैं देने के लिए आऊँगा। क्या डरने की चीज़ है? सप्ताह में मिनिमम 5 1-to-1 करना चाहिए कंपलसरी। 5 1-to-1 प्लान नहीं करते सप्ताह में, उनका धंधा बढ़ने वाला नहीं है। ये लिखते जाओ डायरी में। सप्ताह में मिनिमम 2 होम मीटिंग करना जरूरी है, होम प्लान। 8-10 लोगों को आपके घर पे इकट्ठा करके, माइक बंद करो, माइक वाले मेरा मर्डर करोगे क्या? सप्ताह में मिनिमम 2 होम मीटिंग कंपलसरी। होम प्लान के बिना बड़ा धंधा कभी नहीं होगा। जो लोग होम प्लान कर रहे हैं उनका ज्वाइनिंग आ रहा है। अभी से बहुत सारे लोग विजनरी एजुकेशन का पैसा लेना चालू कर दिया है। जो सीरियस है वो उनका फोटो में देख रहा हूँ, लास्ट हफ्ते से विजनरी 3rd बैच का अभी से पैसा लेना चालू कर दिया है। उनको मालूम पड़ गया कि उसमें मेरा बंदा बैठेगा तो ही टिकेगा। बहुत सारे लोग आज से उनको बोलना पड़ता है तू पैसा लेना चालू कर। बहुत सारे टीसी बाबू ने पैसा लेना चालू भी कर दिया है, नहीं 3री बैच का विजनरी एजुकेशन का 199 रुपये। तो सप्ताह में 2 होम मीटिंग कंपलसरी है। हर महीने ट्रेनिंग, जिधर हॉल भर के ट्रेनिंग होता है उधर आपको आना पड़ेगा। हर महीने अलग अलग लेवल का ट्रेनिंग है। जैसे कि अभी हमारा टीसी मीटिंग ट्रेनिंग हो रहा है, सोमवार को टीसी ट्रेनिंग है, टीसी बाबू। उसमें आपको पसंद है या नहीं है, टीसी बाबू को आना ही पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर टीसी बनने के बाद क्या रोल निभाना पड़ता है वो सब सिखाया जाता है। आप टीसी बनने के बाद अहमदाबाद ट्रेनिंग है उसमें नहीं आओगे तो आपका धंधा कैसे बढ़ेगा? आपकी टीम को कैसे आपकी टीम में टीसी बनाओगे? आपकी टीम वाले कैसे आपके ऊपर भरोसा करेंगे? ये जिम्मेदारी का काम है, राजी खुशी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अमिल पटेल बोल रहे हैं तो जबरदस्ती जाना। राजी खुशी ऐसा ट्रेनिंग हर दिन नहीं होता है। टीसी का मीटिंग कंपनी का साल में एक ही बार होता है, 12 महीने में एक ही बार। वो भी मीटिंग अगर कोई टीसी अटेंड नहीं करता है तो वो टीसी उसका टीम का क्या उद्धार करेगा? मुझे सुनो, कंपलसरी आना पड़ता है। आपके सीनियर लोग आने के लिए बोलते हैं तो आपको सवाल नहीं करना है, आपको यस बोलना है, यस सर मेरे को आना पड़ेगा, मेरा बुकिंग कर। बहुत सारे लोग 500 बार फायदा समझाने के लिए मजबूर करते हैं सीनियर को। तो एक गरीब बनने वाला सोच, आप आपका टीम को लेके डूबो गया, आपको बात माननी पड़ेगी। टीसी बनने के बाद क्या रोल निभाना पड़ता है टीसी मीटिंग में मालूम पड़ता है ना, इधर जुम में थोड़ा मालूम पड़ता है। तो सुधर जाओ जिनका भी बुकिंग बाकी है, बार बार आपको नहीं समझाना पड़ता है फायदा। सोमवार को ट्रेनिंग है हमारा 23 तारीख को सोमवार है ना, आपको मालूम होना चाहिए कब है, मुझे आ रहा है सॉरी 18 तारीख को है। 18 तारीख को हमारा ट्रेनिंग है इसी अबाउ का। दो मीटिंग है, दो मीटिंग कैसा है, पहले इसी का मीटिंग किया जाएगा 3-4 घंटा, उसके बाद बीच में
विशेष दिया जाएगा फ्रेश होने के लिए, नाश्ता करने के लिए। इधर भी आपको नाश्ता अगल बगल में कर लेना है। और बाद में 1 घंटा वापस जेटी शिबाव का मीटिंग कंपनी के साथ। हेलो, मुझे सुनो, शिबाव लोगों का जो ट्रेनिंग है उसका शेड्यूल कैसा है? 11 बजे टाइम टू टाइम हॉल पे पहुंच जाना है, सुबह में नाश्ता करके। दूसरा क्या करना है, मीटिंग खत्म होगा टीसी को छोड़ दिया जाएगा, बीच में 1 घंटे का आधे घंटे का गैप दिया जाएगा रिसेस। बाद में 1 घंटे का जेटी शिबाव का मीटिंग चलेगा, बाद में 2 मीटिंग खत्म होएगा। 1 दिन में 2 मीटिंग है, जेटी शिबाव का छोटा मीटिंग है, टीसी शिबाव का थोड़ा 4 घंटे का मीटिंग। तो मैंने आपको अभी से शेड्यूल बनाया तभी आपको मालूम पड़े कि कितने टाइम तक, 5-6 बजे तक। वो आपको मालूम ही है कि अहमदाबाद जाते हो तो 5-6 बजे तक प्रोग्राम चलता ही है। तो 11 बजे से 5-6 बजे, लेकिन टीसी मीटिंग का 4 घंटा ही, बाद में जगदीश का मीटिंग, दूसरा मीटिंग। तो अगर आप आपके सीनियर के साथ आए हो तो उधर टाइम पास करने का माइंड सेट करके आना है, कंटालना नहीं। आपको जीवन में अमीर बनना है तो उधर बैठ के इधर उधर गप्पा मारना है, हमारी कंपनी के बारे में अच्छी अच्छी बातें करनी है, आइडिया लगाना है, इसी लोग बाहर मिल के। कंटालना नहीं है, आपको बाहर बैठना है। अगर आप खुद गाड़ी लेके आए हो टीसी और टीसी टू डीटी से तो आप जल्दी निकल सकते हो, आपका चॉइस। लेकिन आप आपके सीनियर के साथ आए हो तो इधर बैठ के थोड़ा टाइम पास करना है जब तक जगदीश का मीटिंग खत्म ना हो तब तक। तो ये शेड्यूल आपको ध्यान में रखना है, मैंने अभी से आपको बता दिया है। मैं आगे कहने पे हूँ, ध्यान देना, ये लिखते जाना, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ना उससे आप अमीर बनोगे। हर महीने एक ट्रेनिंग में उपस्थित, 3 महीने में फंक्शन में उपस्थित। हमारा बड़ा प्रोग्राम आता है, जैसे कि हल्ला बोल हुआ, ऐसा हमारा 3 महीने के बाद उड़ान प्रोग्राम होएगा, सेलिब्रेशन। तो उसके अंदर आपको उपस्थिति कंपलसरी रखना है। ये सब आपको करना पड़ेगा। ये क्यों करना पड़ेगा ये मैं कल आपको बताऊंगा। हेलो, कल बताऊंगा। इधर तक मैं ब्रेक करता हूँ, तो स्क्रीनशॉट ले लो, डायरी में लिख देना है। बाद में ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट में रहना चाहिए। स्क्रीनशॉट बिल्कुल भी स्टेटस में नहीं चढ़ाना। स्टेटस चढ़ाने के लिए मटेरियल हम अलग देते हैं, मटेरियल अलग देते हैं, तो वो ही चढ़ाना है कंपलसरी। स्टेप टू स्टेप आपको ऑर्डर मिलेगा, आपका धंधा, आपका रिटेलिंग ऑटोमेटिक होएगा। ब्रॉडकास्ट ग्रुप में डालना है वो स्टेटस वाला अलग। ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं बोला वो नहीं डालना गलती से, वो आपकी समझदारी के लिए, सीखने के लिए आपको डायरी में लिख देना है। तो इतना प्लानिंग सबको करना है। जो भी मैंने आज कुछ बताया है उसके चर्चा भी टीम के अंदर होनी चाहिए। सुबह में ML पटेल सर ने क्या बोला था, क्या बोला था, क्या बोला था, ऐसा हर दिन किसी वो लोगों को उनके टीम के साथ बातचीत करके ये पूरा सेशन रिमाइंड करवाना है। क्या गलती नहीं करना है। कोई बंदा नेगेटिव बोलता है तो उसके साथ में खड़ा रहना है, नहीं रहना है। अलग अलग चीज का आपको वार्तालाप करना पड़ेगा, तब जाके आपकी टीम के अंदर ये बैठेगा पूरा। ओके, तो आप सबने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग हमारी टीम में 3x अचीवर बने हैं, 3x 6 लोग अचीवर बन गए कल तक। तो उन सभी को हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन। और 15% ऑफर के भी वो फोकस करना है। और कल GTS के लिए तैयारी के लिए सबको लग देना है। GTS तैयारी तैयारी तैयारी। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। जय माय लाइफस्टाइल।